रेडमी ले आओ नीचे से, चार्ज में लगा दिए थे। So everybody here, type here. Are you there? Yes, here. Good evening, all of you. Good evening. Good evening. Raise your voice and raise your hand. Good evening. Just shake your hands, rub your hands, rub it like this. Rub, rub, rub. Yeah, now जिंदगी we are ready. एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। Come on, let's start. Now we will start with affirming for our success. So the affirmations, you know that what you affirm, that only you become. ठीक है? What you think about, you that you become. तो here the affirmation is given. ठीक है? मेरे साथ आप लोगों को हम सभी अब affirmations read करेंगे. ठीक है? And each line, when you are reading it, feel the power. ठीक है? आंख बंद, visualization start. But they can read. Open your eyes and just read it. ठीक है? अच्छे से read it. वरदान बोलेगी, आप बोलेंगे, मैं बोलूंगा, आप बोलेंगे। वरदान बोलेगी, आप बोलेंगे, मैं बोलूंगा, आप बोलेंगे। Come on. I am magnet to miracles. I am magnet to miracle. I own my authentic power. I own my authentic power. I am filled with joy and prosperity. I am filled with my joy and prosperity. I attract massive success by adding value to people's lives. I attract massive success by adding value to people's life. I am open to opportunities that brings me abundance in my wealth. I am open to opportunity that brings me abundance in wealth. I live a beautiful life with my family. I live a beautiful life with my family. Woohoo! Type woohoo if you have read the affirmation with a lot of feelings in it. Now if you want a copy of this, I will give you the copy. ठीक है? मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगा कि ये था अफर्मेशन। अब हम लोग करेंगे थोड़ा सा ग्रैटिट्यूड। अब हम हर चीज जो हमें मिला है, अभी हमने जितने भी बातें पढ़ी है ना, उसके लिए धन्यवाद करेंगे। अभी हमने अफर्म किया था, अब हमें इसे ग्रैटिट्यूड में लाएंगे। हम इस सब के लिए धन्यवाद करेंगे। आई एम मैग्नेट टू मिरेकल्स। हे प्रभु, हे परमात्मा, हे नाथों के नाथ जगन्नाथ, तेरी सदा ही जय। तूने अपनी कृपा से हमें धन धान किया है। मैं आज मैग्नेट टू मिरेकल हूं। एक नंबर। नंबर 2, आई वोन माई ऑथेंटिक पावर। हे प्रभु, हे परमात्मा, हे मेरे गुरुदेव, हे नाथों के नाथ जगन्नाथ, तेरी दया से, तेरी कृपा से आज मैं हूं ऑथेंटिक पावर। अब तीसरा, आई एम फिल्ड विद जॉय एंड प्रॉस्पेरिटी। हे परमात्मा, हे प्रभु, हे नारायण, तेरी सदा ही जय। तूने अपनी दया से मुझे फिल्ड विद जॉय एंड प्रॉस्पेरिटी किया है। तेरा मैं लाख लाख धन्यवाद करता हूं। I attract massive success by adding value to people's life. हे नाथों के नाथ, हे जगन्नाथ महाप्रभु, हे स्वामी नारायण, हे परमात्मा, तेरी कृपा से मैं आज मैसिव लोगों को अट्रैक्ट कर पा रहा हूं, उनके जीवन में वैल्यू दे पा रहा हूं। आज तेरी ही तरह दयावान होकर के सभी लेने वालों को, सभी लोगों को मैं दे पा रहा हूं। तेरी जैसा मैं तेरे ही बताए रास्ते पे चल पा रहा हूं। मैं लोगों का भला कर पा रहा हूं। तेरी दया मुझ पे इसी तरह बनी रहे, तुझसे मैं प्रार्थना करता हूं। हे प्रभु, हे नाथों के नाथ जगन्नाथ, तेरी सदा ही जय।
I am open to opportunity. I am open to opportunities that brings me abundance and wealth. हे नाथों के नाथ जगन्नाथ, हे स्वामी नारायण, हे महाप्रभु, हे प्रकृति, हे वनस्पति, हे ब्रह्मांड, मैं तेरे तरफ अपना नजर उठा के तेरे से विनती करता हूं। तेरी दया मुझ पे है, मैं इसके लिए तुझे धन्यवाद करता हूं, और तेरी ही वजह से मैं आज ये अपॉर्चुनिटी हासिल कर पाया हूं, ये अबंडेंस हासिल कर पाया हूं, ये सेहत, ये कमाई मैं कर पाया हूं। तेरी सदा ही जय। I live a beautiful life with my family. हे नाथों के नाथ जगन्नाथ, हे स्वामी नारायण, हे पूरे ब्रह्मांड के मालिक, मैं तुझसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, तेरी दया मुझ पे बनाए रख। मैं तेरे ही वजह से, तेरे ही आशीर्वाद से अपने खूबसूरत परिवार के साथ खूबसूरत जीवन को आगे लेके जा रहा हूं। तेरी सदा ही जय। तेरा साथ, तेरा आशीर्वाद मेरे पे हर वक्त बना रहे, बना हुआ है, मैं ऐसी कल्पना करता हूं। तेरी ताकत से मैं आगे बढ़ रहा हूं। तेरी सदा ही जय, तेरी सदा ही जय। So now you know the power ki when you do the gratitude of what you have with you, you get more of it. ठीक है, जब जो चीजें हैं आपके पास उसे अज्यूम करके आप उसका धन्यवाद करते हैं तो वो आपके पास और एम्पल अमाउंट में हो जाती है, बिकॉज दैट मैसेज इज गेटिंग ट्रांसफर्ड टू होम, यूनिवर्स। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन। या तो अब एक यहाँ पर ना एक छोटा सा ट्रिक है जो मैं आपको शेयर करना चाहती हूँ। गिव योर सेल्फ प्रायोरिटी। यू आर सेंटर अलाइनमेंट ऑफ यूनिवर्स, वर्ल्ड इज द रिफ्लेक्शन ऑफ यू। How many of you agree with this? ये जो पूरा दुनिया है ना, पूरा ब्रह्मांड, ये हमारा ही रिफ्लेक्शन है। Why? Because we see what we believe. You know this, okay? And if you give yourself priority, अगर आप अपने आप को, आपके अंदर जो पावर है, आपके अंदर जो एनर्जी है, जिसे हम आत्मा कहते हैं, उसे अगर आप प्रायोरिटी देते हो, then आप समझते हो कि आप कितने ज्यादा रेस्पेक्टफुल हो, कितने ज्यादा पावरफुल हो, एंड आपका जो गोल है उसके साथ आप अलाइंड रहते हो, बिकॉज यू आर द सेंटर ऑफ दिस यूनिवर्स। ये मैंने आपको स्टार्टिंग ऑफ द सेशन हम दोनों ने आपको बताया था, राइट? कि इस पूरे ब्रह्मांड का जो सेंटर पॉइंट है वो आप खुद हो, एंड आप जैसे हो वैसे ही आपको पूरी दुनिया भी दिखती है। सो इफ यू वांट टू गेट अचीव एनीथिंग इन योर लाइफ, गिव योरसेल्फ प्रायोरिटी। आजकल क्या होता है ना कि हम कई सारी चीजों पे ध्यान देते हैं, बट द थिंग इज दैट अगर हमें जॉब भी अच्छे से करना है, पढ़ाई भी अच्छे से करनी है, जो लोग साथ में जॉब एंड पढ़ाई करते हैं, बिजनेस भी अच्छे से करना है, रिलेशंस भी अच्छे से रखना है, तो हमें वहां जा करके ध्यान नहीं देना है, हमें बस खुद को अलाइन कर लेना है, बाकी सारी चीज अपने आप अलाइन हो जाएगी। पुट फोर्थ योरसेल्फ। ठीक है, अग्री टाइप कीजिए। ठीक है, ये सीड, नमी, वृष्टि, यज्ञ, कर्म, ये हमने आपको क्लियर कर दिया है, द पावर ऑफ सीड। नाउ दिस इज आल्सो क्लियर टू यू दैट व्हाट यू फोकस ऑन विल मैनिफेस्ट। नाउ द थिंग इज दैट योर फोकस शुड बी वेयर, फोकस शुड बी वेयर, गोल्स या फिर पर्पस। क्योंकि गोल तो आप कुछ भी सेट कर लोगे, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए जो रीजन है why you are doing it, वो क्लियर होना चाहिए। ठीक है, so if I say your focus should be where, goals या फिर focus, purpose, so your answer should be what? Type in the chat box purpose, type purpose, type in right now purpose. I'm seeing here, type in purpose, because what से ज्यादा, because goals तो आप कुछ भी सेट कर लोगे, what is not the matter of focus, purpose, why are you going to even do it, that is what you have to take care of. ठीक है, so you got again a golden nugget. Where should be the focus? Where should be the focus? Goals? No, purpose. ठीक है, okay, the session is getting recorded ना? Let me just double check. Yes. Okay.
So if you align your mind, thought, emotions, and the energy, these four things are aligned, then you will manifest everything that you want with your little finger. ठीक है? Any finger you want to do, little finger. ठीक है? So this is the power, because everything today is on your fingertips. The matter of focus is that do you have that question with you that you want to ask? क्योंकि अलादीन का चिराग सबके हाथ में है. आप उससे कैसा क्वेश्चन पूछ रहे हो जो आपको रिजल्ट दे पा रहा है, जिस आंसर्स की आपको जरूरत है. अगर आप वो क्वेश्चंस उससे पूछते हो तो वो डेफिनेटली आंसर करेगा. ठीक है? एंड यू विल रियली मैनिफेस्ट व्हाटएवर यू वांट इन योर विद द हेल्प ऑफ योर फिंगर टिप्स. ठीक है? Now, there is a question for you. What is life? सब कोई अपने हिसाब से लिखो. What is life to you? Life is goals, achievement, happiness. क्या है आपके लिए life? What is life to you in one word? Subhashish Rana says opportunity. Yes. There was one more person. Manjunath, what is life for you? Redmi 8, what is life for you? Yes. No, I'm not asking agree. I'm asking what is life for you in one word or two words. Just give me an overview. What is life for you? Okay, we will go with the answer opportunity. ठीक है, एक ही आंसर मिला है अभी तक. बाकी सब सो रहे हैं क्या? ब्रेक खत्म हुआ? We are back. Okay, opportunity is a good thing. And Redmi 8, how to respond and act. Amazing. This is life for you, then it's amazing. Because life is, the outcomes will change only when you change the response. Okay? So very good, sense that you have taken. But again, there is a, what is life? There is a whole holistic format of this. Let me share with you what is life. So life is the combination of being goal, having goal, and giving goal. Okay? When these three things are balanced, this is what we call as life. And there is much more to it. ठीक है? मैं अभी बताऊंगी, रिवील करूंगी. See, आप हो क्या सकते हो? You are, see, being goal अगर आप set कर रहे हो, तो what you are being, you are what you do. ठीक है? जो भी आप करते हो वो है आपका being goal. तो आपको being goal set करना पड़ता है कि आप करोगे क्या क्या. Then is having goal. Now आप जो हो आप वही दे भी सकते हो. ठीक है? Having goal, see, we all know that someone would be in the universe who is less fortunate than us. ठीक है? So that is why we need to always give back to the society, contribute back to this world, serve back to the society. ठीक है? So there must be having, because what goes around that comes around. If you have given, you will get. ठीक है? In ample amounts. So the being goal is clear. You are what you do, not what you say you do. ठीक है? Agree? Having goal is whatever you are, that only you will be able to give. जो आप हो वही आप दे सकते हो. Next is giving goal. Oh, wait a sec. Oh, sorry. I was telling giving goal. Yeah. So being goal is what you are. ठीक है? Giving goal is actually, I was saying having goal. It's giving goal. Okay, so then comes giving goal, that you are giving. Okay, and having goal, what you can have is what you give. Okay, it is clear. Being, आप हो क्या सकते हो? जो आप करते हो वो आप हो. ठीक है? You are what you do. Giving goal is what you are, that only you will be able to give. And having goal is what you can give, that only you will have. ठीक है? Clear? So life is a combination of what you do, what you give, that is, and then what you have.
what you have means that what you give that only you will have, ठीक है, because every action has its equal and opposite reaction. तो जो आप देते हो उसके बदले में ही आपको जो मिलता है, ठीक है, अग्री? मतलब एक बात तो क्लियर है यहाँ पे कि जो वैल्यू हम ट्रांसफर कर रहे हैं वो यूनिवर्स को जा रहा है, हमें आपसे क्या रिस्पॉन्स मिलेगा, क्या वैल्यू मिलेगा रिटर्न बैक में, ये मैटर नहीं करता है, मैटर करता है कि हमने क्या दिया है, क्योंकि ये ब्रह्मांड किसी के लिए बंद है और किसी के लिए खुला हुआ नहीं है। ऊपर वाले ने किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं किया है, ऊपर वाले ने किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं किया, इनोसेंस वर्क ऑलवेज। तो किसी के साथ पक्षपात नहीं किया है, तो हर किसी को बराबर रूप से ये यूनिवर्स रिस्पॉन्स कर रहा है। तो कहां से रिस्पॉन्स रिटर्न बैक आएगा ये आपको नहीं पता है, इसीलिए आपको कभी भी ये नहीं सोचना है कि मुझे कहां से रिटर्न बैक आएगा, हम जो इनपुट डाल रहे हैं क्या वहीं से आउटपुट निकलेगा, नहीं, ये एकदम रॉन्ग है। यूनिवर्स इसको अपने साथ नहीं लेके चलता है, आपको अपना काम करना है। इसीलिए बार बार बताया गया है, गीता में बताया गया, हर जगह बताया गया कि निष्काम होकर कर्म करो, निष्काम होकर कर्म करो, और कर्म तो तुमको करना ही होगा, तुम्हारा सांस लेना भी कर्म है। तो ये निष्काम तरीके से करना यानी यज्ञ करना, यज्ञ करना का अर्थ है कि यज्ञ में जो आहुति देना है, आपको हर का आह्वान करके आहुति देना है, बट ये सोच के नहीं देना है कि हमें कुछ मिलेगा इसीलिए दे रहे हैं। आपको आहुति देना है क्योंकि आहुति देने का प्रणाली है, वहां पे आपको हर एक चीज चढ़ावा चढ़ाना पड़ेगा, ठीक है ना, आपको आहुति देना होगा। तो यज्ञ करना और कर्म करना एक ही बात है। तो यज्ञ को करते वक्त जिस तरह का ड्रेसअप, पवित्रता, शुद्धता, नियम, धर्म, एक रेस्पेक्ट को आप लेके चलते हो ना, यही आपके हर एक कर्म में, जब हर क्षण आपका बीतता है, हर एक पल आप जब जीते हो, अपने एक एक सांस जब आप लेते हो, हर एक कण कण में वो रेस्पेक्ट होता है ना, तो बाय डिफॉल्ट आप रेस्पेक्ट के साथ इस तरह से अलाइन होते हो ना, जब वो बोलते हो तो रोंगटा खड़ा होता है। आप समझना कि ये ईमान है। जो अभी आपको समझना होगा कि गूगल पे आप ट्रस्ट करते हो, यूट्यूब पे आप ट्रस्ट करते हो, फेसबुक पे ट्रस्ट करते हो, दैट्स व्हाई यू आर गिविंग योर ऑल डाटास देयर। एंड आज जितने भी व्यवस्थाएं हैं सब ऑनलाइन आ चुका है, चाहे वो बैंक की व्यवस्थाएं हो, चाहे कोर्ट कचहरी की, म्युनिसिपालिटी की व्यवस्थाएं हो, टैक्सेशन का व्यवस्था हो, हर एक सरकारी और गैर सरकारी चीज आज जमा है। आपने हर वक्त सुना है, कभी चाइना वाले का कोई हैकर था जो अमेरिका का कोई बैंक हैक कर लिया, कोई ये हैक कर लिया, यूट्यूब पे बहुत सारे आपको मिलेगा, ये हैक कर लिया वो अलग बात है, लेकिन चीजें ऑनलाइन आ चुकी हैं। मतलब वो एक ऐसा दुनिया जो इसके पैरेलल, देखिए 4 बार इवोल्यूशन हुआ है संसार में। एक बार इवोल्यूशन हुआ जब एक मानव जाति का निर्माण हुआ, उत्थान हुआ, जब उसे बोलने नहीं आता था, एक वो स्थिति था। दूसरा स्थिति था जब मानव जाति को बोलने आ गया। तीसरा स्थिति था जब मानव जाति को लिखने आ गया। और आज से 500-600 साल पहले मानव जाति ने अपना प्रिंटिंग निकाल लिया, यानी अब वो जो लिखता था उसे कॉपी भी कर पाता था, प्रिंट से बहु संख्या में उसको बिता पाता था। वो तीसरा एवोल्यूशन था। जब वहां से आगे बढ़े तो 1967 यानी 1967 में सबसे पहले इंटीग्रेटेड चिप का इजाद हुआ। यहां पर वो समय था जिस समय हमारी जो पॉपुलेशन थी ना, वो एक बात को अब बुद्धिजीवी समझ चुके थे कि अब 2 भागों में बढ़ गया। एक ट्रेडिशनल लोग जो बातों को बातों के तरीके से समझते हैं, और दूसरा एक वर्ग है जो बुद्धिजीवी वर्ग है, जो हर चीज को डिजिटल पैटर्न में लेके आगे बढ़ रहा है और एक ऐसी कायनात को समझ चुका है। मतलब जो लोकाचार है, जो व्यवहार है, जो व्यवस्थाएं हैं, वो उसको समझ चुका है। उसके बाद जो दूसरी व्यवस्था है उसको भी समझ चुका है, और उसके बाद जो तीसरा काम उसने किया है, दोनों को इंटीग्रेट करके डिजिटल पैटर्न में 0-1 की मदद से डिजिटल पैटर्न में इंटीग्रेटेड चिप्स का निर्माण हुआ। और वो इवॉल्व होते 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 अब इस लेवल पे आ गया है कि मोटा मोटी हर चीज जो है ना वहां चला गया। अब आपको समझना होगा कि ये इनोसेंस और ईमानदारी का रोल क्या है, ठीक है ना। तो ईमानदारी और इनोसेंस का रोल ये है कि जो डिजिटल पैटर्न है वो भी पूरी ईमानदारी और इनोसेंस पे ही चल रहा है। वहां पर जो भी लोग जाता है और कुछ गलत करता है तो वो ट्रैक कर लिया जाता है। आपका फेसबुक, आपका यूट्यूब, आपका जो गूगल है, वो आपको उतना जानता है जितना आपको आपके पैदा करने वाले माँ बाप ही नहीं जानते। इवन आप खुद को जितना नहीं जानते, आपकी वाइफ आपको जितना नहीं जानती है, आपके बच्चे आपको जितना नहीं जानते हैं, उससे कई एक ज्यादा क्लासिफाइड मैनर में डेटा को अरेंज कर लिया है। सोशल मीडिया पे आपका प्रेजेंस की वजह से, आपके बिहेवियर की वजह से, आपके सर्चिंग की वजह से वो आपको इस लेवल पे जानता है कि वो आपका डेटा अलग अलग क्लासिफिकेशन में डाल चुका है। आप जब भी जो भी चीज सर्च किया ऑनलाइन जाके, वो सब उसके पास डेटा बेसिस पे आपका पूरा पोर्टफोलियो रेडी है। आप इस बात को समझते हैं कि डेटा साइंस काम कर रहा है, तो प्लीज आप टाइप करें डेटा साइंस, DATA
साइंस। डेटा साइंस काम करेगी, डेटा साइंस काम कर रहा है, इवॉल्व हो चुका है। यानी दो तबका जो बढ़ चुका था उसमें एक तबका जान चुका था कि एक नई दुनिया का निर्माण हो रहा है और इसमें लोग आएंगे, वो जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो समाते जाएंगे और बाकी लोग। तो अब हर चीज फास्ट हो गया है। अब आपको व्यापार करने के लिए जो बाजार चाहिए था, वो बाजार के अलावा एक और बाजार बन गया है जो इंटरनेट की दुनिया पे है, और वहां पर हर चीज क्लासिफाइड है, बहुत ज्यादा डिपार्टमेंटल स्टोर की तरह क्लासिफाई कर दिया गया है। अब इस क्लासिफिकेशन से क्या हो गया, इस क्लासिफिकेशन से ये हो गया कि अगर मुझे एक सेगमेंट पे कस्टमर चाहिए, मुझे डेंटिस्ट को रिप्रेजेंट करना है तो मैं डेंटिस्ट को बुला लूंगा, मुझे जॉब सीकर को रिप्रेजेंट करना है मैं जॉब सीकर को बुला लूंगा, मुझे वैसे पेरेंट्स चाहिए जो अपने बच्चों के प्रति कॉशियस है, मैं उनको अंदर बुला लूंगा। यानी अब मेरे लिए ये बात है कि मैं कोई एक माइक्रो चीज पे अगर अपना एक्सपर्टीज को कायम करता हूं तो मैं उस मार्केट का पूरा क्रीम बाहर निकाल लूंगा। क्योंकि जो फेसबुक है और जो गूगल है वो अपना हर चीज को डेटा में कन्वर्ट कर चुका है, उसके पास हर वो इंडिविजुअल का डेटा है जो आपने अपना शेयर किया है वहां पे, जो आपकी बिहेवियर्स है ना। जैसे आप एक जाओ अमेज़न पे और एक प्रोडक्ट सर्च करो, वो 3 दिन तक आपके मोबाइल पे ऐप के माध्यम से, पॉपअप के माध्यम से वो चीज जो आपने अमेज़न पे सर्च किया है ना वो आपको दिखाता रहेगा। यानी कोई चीज आप एक बार देख के छोड़ दो मार्केट में, और वही चीज अगर आपके नजर के सामने घुमाया जाए, जब जब मोबाइल खोलो कोई भी ऐप आ जाए, कोई भी मैसेज आ जाए, कोई भी कॉल आ जाए, उसके नीचे वही फोटो आएगा। वही मान लो वुडलैंड का जूता आपने देखा, वो वुडलैंड का जूता 4 दिन तक आपके सामने घुमाता रहेगा। जिस जिस जूता पे आपने हाथ घुमाया था वो सारा जूता वहां दिखाएगा। अगर बात आपने फील किया है तो प्लीज टाइप करो डाटा, DATA, डेटा। डेटा टाइप करो, आप समझ चुके हो अगर बात को कि हाँ ऐसा है कि आपका डेटा ऑलरेडी शिफ्ट हो चुका है गूगल के पास, और पूरा एक व्यवस्था है जो लगा हुआ है आपको तौलने में, नापने में। ठीक है ना। अब आपको इसके साथ प्रतिद्वंदता नहीं करना है, इसके साथ कुश्ती नहीं लड़ना है, इससे डरना नहीं है। आपको समझना है कि यू आर द पार्ट ऑफ दैट, और यू आर अ पिकुलियर, अब अजीब हो, उसके दुनिया में नहीं हो। अगर आप सारे समय डेटा के साथ हो, इंटरनेट के साथ हो, और इस बातों को आप समझ रहे हो, उसके बाद इसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हो, तो आप बेवकूफ हो। आपको समझना होगा कि डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको घेर रखा है। आप ये वाईफाई को नहीं देख रहे हो। आज हम और आप कहीं कोई तार से कनेक्टेड नहीं है, बट हम लोग एक साथ है पिछले कई घंटों से। आपको मेन बात पे आना होगा कि बातें अब इस तरह से ही काम करती हैं। आप अगर इस चीज को मान गए कि आपका बच्चा वहां पैदा हो रहा है जहां पर वो बैंक्स को मोबाइल पे देखता है, मनी ट्रांजेक्शन को नोट के रूप से नहीं बल्कि बस एक नंबर की तरह से मनी को महसूस करता है, और वो जितना पैसा को मूव करना है वो अपने ऐप से या फिर जरूरत से मूव कर सकता है। आप कोई भी काम को इस तरह से देखा जाता है कि आपको कुछ हाथ में लेना नहीं है, टैंजिबल नहीं करना है, सब हो जा रहा है ना। तो ये मेन बात है, ये मेन बात ही आपकी ताकत है। अगर इसको आप अपना साथ लेते हो तो आपको तरक्की करने से कोई नहीं रोकेगा। बाकी गवारों की दुनिया है, बेवकूफ होंगे तभी समझदार होंगे, और समझदार बहुत सारे नहीं होंगे। इसमें पैरेटो रूल्स काम करता है, 100 में से 80 बेवकूफी होंगे और 20 ही काम के होंगे, और उस 20 में से जितने लोग धन बनाएंगे ना, उस धन पे राज करने वाला उस 20 का ही 20% होगा। यानी 16 लोग उसमें भी वैसे होंगे जो पैसा तो बनाएंगे लेकिन वो अक्ल नहीं होगा, अक्ल 4 ही लोगों को होगा। यानी जो पूरे 96 लोगों के पास जो पैसा आएगा ना, वो पैसा घूम के उस 4 लोगों के पास ही चला जाएगा। मेरी बात क्लियर हो रही है, समझ में आ रही है तो बोलना भैया एग्री। मेरी बातें समझ में आ रही है कि ये 96 लोग जितना मेहनत करेंगे उसका मेहनत का जिस्ट जाएगा माइक्रोसॉफ्ट के पास, जाएगा अमेज़न के पास। समझ में आ रहा है बात? क्या समझ में आ रहा है? आज अमेज़न का सेल का इतना सेल है जितना एक कंट्री का टर्नओवर नहीं है। बातें समझ में आ रही है? टाइप करना प्लीज एग्री। तो आपको इसका हिस्सा बनना है, इसका इस्तेमाल करना है, कि इसके विपरीत में जाके इसके लिए आंदोलन करना है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? तो आपको अगर डिजिटल होना है तो डिजिटल हो जाइए। शुभ वरदान आपको इतना प्योर कर रहा है फाउंडेशन में ही कि जब आप आगे बढ़ेंगे ना तो कोई भी आपको रोक नहीं पाएगा, कोई भी ऐसा सेल्स नहीं होगा, कोई भी ऐसा बात नहीं होगा जो आपको आपके रास्ते का रोड़ा के रूप में दिखाई देगा। आपका खड़ा होना ही, आपका खड़ा होना है, आपका खड़ा होना ही, आपका खड़ा होना है। आपका प्रेजेंटेशन आपका प्रेजेंटेशन है, क्योंकि यू आर गोइंग टू गिव द वैल्यू एट फर्स्ट। किसको? खुद को। जब आप अपने नजर में अपने लिए इज्जतदार हो, जब आप किसी तरह की कल्प्रिट नहीं, किसी तरह का षड्यंत्र या कोई टैक्टिक्स या टेक्निक इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, वो ईमानदारी बरत रहे हो, तो योर वाइफ विल अट्रैक्ट योर ट्राइब। आपका ऑरा पहले बोलता है, आपका चेहरा पहले बोलता है, आपका बॉडी लैंग्वेज पहले ही बोलता है।
कैनेस्थेटिक सुना होगा, फिजियोलॉजी सुना होगा, आपने काफी कुछ सुना होगा, सब सुनोगे। हम लोग सब के ऊपर रिसर्च करके आपके लिए हर चीज प्रस्तुत किए हुए हैं, तो पूरे सेंस में आपको मिलेगा। तो ये बहुत जरूरी है कि आप एक हायरार्की को फॉलो करें, एक सिस्टमैटिक अप्रोच को फॉलो करें, जो आपको बारी बारी से पॉइंट शूटर वे में रिसर्च आपको ही करना होगा। रिसर्च आपको ही करना होगा, हम बताएंगे रिसर्च कैसे होता है, कहाँ जाओगे तो क्या मिलेगा हम बताएंगे। इंटरनेट पे घूम जाओगे पागल की तरह, कुछ नहीं होगा। हमने अपना सब कुछ लगा चुके हैं। पिछले 2000 दिनों से हम लोग सिर्फ एक ही काम कर रहे हैं, कहां पर क्या अवेलेबल है, कौन किस क्वालिटी का चीज प्रस्तुत कर रहा है। पूरा यूट्यूब बकवास से भरा हुआ है, पूरा यूट्यूब नौसिखियों से भरा हुआ है। नोबडी इज गोइंग टू रिसर्च ऑन एनीथिंग और गोइंग टू डिलीवर। अगर कहीं पर डिलीवरी है तो मैं बता सकता हूं कि आप जाओ इस ऑथर के पास, इसका बुक मिलेगा जो आपके काम में आएगा, जो आप ऐसे नहीं जा सकते हो। आप बातों के पीछे जा सकते हो, लेकिन आपको पता नहीं है कि पैदा कहां से हो रहा है बात। कौन ऑथर क्या बोल सकता है, रहीम क्या बोल सकता है, कबीर क्या बोल सकता है, नानक क्या बोल सकता है, सूफी कहां से मिलेगा। आप समझ रहे हो ना, ये एक रिसर्च है जो आपको बताएगा कि कहां से क्या मिलेगा, दिनकर क्या देगा, पुष्कर क्या देगा, बच्चन क्या देगा, ठीक है ना, तो पंथ क्या देगा, निराला क्या देगा। आपको आपको पता चलेगा यहां पर कि हमने कितना घाट का पानी पिया है, तब जाके ये सारी चीजें आप तक लेके आए हैं। और आपको हमारे पूरे सेंस में हर बार उस चीज का एसेंस, उसका खुशबू, उसका तरावट आपको नजर आएगा। तो ये खासियत मिलेगा आपको। यहां तक बातें क्लियर है कि वक्त इवॉल्व हो गया है। इवॉल्व को आप समझिए कि आने वाले 1.5-2 साल में हर चीज रोबोटिक आपको दिखाई देगा। मार्केट में 100 काम पूरा नहीं रहेगा, मतलब सिर्फ 10 काम बचेगा, बाकी 90 काम वो होगा जिसको आप अभी इमेज नहीं कर पा रहे हो। ये हालांकि हमारे आगे का पार्ट हम बताएंगे, है ना, ठीक है। Yeah, these kinds of changes will be done. Driverless car, drone. ये तो बहुत पहले से आ गई है, अब तो खाली इंडिया में मतलब आ गया, Yeah, इंडिया में बिकना शुरू हो गया, हाँ। बिकना शुरू हो गया, ठीक है ना, आ गया है आपका। बहुत सारे सभी बना रहे हैं, सभी कंपनियां बना रही है, वो कोई बाधा नहीं रहा। ये बहुत छोटी सी बात बोले आप, ये अब इसके अंदर बहुत कुछ चला गया अंदर में, ठीक है ना। अब इसके अंदर बहुत डेप्थ चला गया है, वो आपको पता चलेगा जब हमारे दुनिया में रहोगे तो, ठीक है ना। बने रहो साथ में और देखते जाओ आगे, कमाल बहुत कुछ है आपके लिए, खजाना है पूरा। ओके, तो नाउ जब हमने ये बात की कि आपको अब जो डिजिटल स्पेस है, डिजिटल इंडस्ट्री के साथ मूव होना होगा, तो अब आपको खुद को ऑटोमेट करने की जरूरत है, अपने बिजनेस को ऑटो पायलट में लाने की जरूरत है, राइट। तो वो चीज कैसे पॉसिबल है? तो फॉर दैट मैंने आपसे स्टार्टिंग में बताया था कि वी आर गोइंग टू शेयर विथ यू 3 प्रूवन स्टेप्स टू बिजनेस सक्सेस, एंड the most awaited part is here. ठीक है, now I will share with you the 3 proven steps that will scale your business to great heights. ठीक है, online, ठीक है। तो whatever you do, whatever you are today, you need to listen to this, ठीक है, because this is something, even one idea can change the whole paradigm of how you do your business. ठीक है, excited? Everyone type excited in the chat section. I'm going to start that section of telling up the 3 steps. ठीक है, type excited, type in excited, super excited. Yes. So here is the mind map. Let me share the screen. Okay. So, okay, before we share the 3 steps, first of all, there is one more, information for you. See, you have to do the activity. Yes. So, see, you have to fill up a form. ठीक है, जो लोग फॉर्म फिल करेंगे, मैंने कहा था स्टार्टिंग में कि फॉर्म फिल करना पड़ेगा ताकि you get eligible for the you get eligible for the bonuses and the second part that is going to be there. ठीक है, so now I'll send you this link, or else you can just link, please. Yes, Manjunath is very eager for the link. Okay, so this link is there in the screen, or else I'll type it also and give it to you. ठीक है,
तो पहले आप फटाफट फॉर्म फिल करके आओ, ठीक है? देन ओनली वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट पार्ट. दिस इज इम्पॉर्टेंट. Okay, you can type this link or else wait, I'm giving you the link here. The link is pasted. First of all, just fill the form and then type back after you fill the form. Okay? First, when you are over, then type back. When you are back, type back in the chat box. Okay? We'll start the next 3 proven steps to scale your business. Fill in the form and type back.
Okay, so Manjunath is back. Where is this Redmi 8 and one more was Subhashis Rana. Please type in back. We'll start. I'll give you more 5 minutes. Yes, people, filling the form is compulsory to see the next 3 steps to business success 1. Okay? So please fill up the form. Manjunath has filled the form. Rest others should be filling, okay? More 2 minutes I can give you. Faster. Okay, so let's continue. Everyone here? Type in here. Yeah. So the 3 steps. First one is going to be finalization of your niche. Second step is fail-proof plan. And third step is make money. Okay? Are you excited? Type in excited. Type in excited. People, where are you? Type in excited. Super excited. Okay. So now everyone, do you know the meaning of niche? Okay, I mean, so first
Yeah, super excited. Okay. So do you know the meaning of niche? Well, niche is your topic. In whatever topic you are choosing to do your business with. ठीक है? Niche है आपका topic. So first of all, when you finalize your niche should be a micro niche. ठीक है? आप suppose अगर आप अच्छा, we will discuss it according to the mind map only. ठीक है? So let's open up. फाइनलाइजिंग योर नीश, पहले तो आपको एक बिजनेस प्लान के लिए सबसे पहली बात चाहिए कि आपको अपना टॉपिक पता होना चाहिए. सो फर्स्ट इज आइडेंटिफिकेशन. आप कौन से टॉपिक पे बिजनेस करने वाले हो उसका आइडेंटिफिकेशन करेंगे हम लोग. नेक्स्ट इज वैलिडेशन ऑफ योर नीश, दैट इज वैलिडेशन विद द 5P प्रोसेस. देयर इज अ 5P प्रोसेस जिसके साथ हम लोग वैलिडेशन करेंगे. ठीक है? नेक्स्ट इज 5P को तो हम लोग बता देंगे, उसमें पहले SIMT क्लियर कर दो ना. या ओके. So let us first discuss about SIMT. SIMT. Presentation नहीं है. Use furniture. There is no such, written thing. Okay, so SIMT, as you know the full form. S stands for skill search. ठीक है? I stands for your interest area on internet. M stands for your micro mindset. And T stands for the time, tools and technology. ठीक है? तो SIMT is the whole formula with on which the whole system is based. ठीक है? Now when you are going, if you are anyone who is going to do a business online, or you are going to start the start any startup online, you need this formula, this SIMT law. ठीक है? ये formula is a fail proof formula. First in this formula you are going to International Multi-Trade. Okay, so yeah, so this is a more a long back story. SIMT ये तो अभी एक लॉ के तरह हमने से डिस्कवर किया है, निकाला है. बट SIMT इज समथिंग, वो हमारे जब हमने बिजनेस शुरू किया था, हमारे एक कंपनी है जो रजिस्टर्ड है SIMT में, विच इज नोन एज शुभ इंटरनेशनल मल्टी ट्रेड. दैट वाज SIMT. ठीक है? बैक देन. And in that SIMT, the wings, we have one wing is this, and there are also other wings to it, which is related to Swachh Bharat Abhiyan and others like that. ATM swiping device and those banking kiosk and such stuffs which you see able to see, GST and like that. पैन कार्ड, आधार कार्ड एंड दोज थिंग्स. ठीक है? ये सारी जो विंग्स है ये शुभ इंटरनेशनल मल्टी ट्रेड की है. दैट इज द रियल SIMT. आउट ऑफ दैट ओनली वी हैव डिस्कवर्ड फॉर्मूला व्हिच इज नोन एज द SIMT लॉ, SIMT लॉ, दैट हेल्प्स यू स्केल अप योर बिजनेस. ठीक है? स्पेशली ऑनलाइन बिजनेस. सो यू नीड स्किल सर्च within your interest area on internet, and that should be with a micro mindset, micro and mindset, and there should be involvement of tools, current time tools and technology. ठीक है? Clear up until this point? And based on this we have created the hub which is called as SIMT India Hub. India stands for the land of opportunities. Yes, so India stands for the land of opportunities. And this is SIMT India Hub, which you are in right now. Hub, it means the community. And yeah, Hub means community. Community, those who having the eager desire to create their brand ecosystem, where he get their fan supporter, murid, followers, and cash flow of 24/7. Yeah, heard it right? There is no competition with anyone. There is only collaboration. Yes. Only works the collaboration there. Yeah. In the SIMT Hub or the formula of SIMT, there is no competition word. ठीक है? आप किसी के साथ compete नहीं कर रहे हो. You are collaborating. Okay? So what you are doing? You are collaborating. तो others का business आपके पास आ रहा है, आपका business वो use कर सकते हैं. I mean business means like audience. ठीक है? तो आप दोनों collaborate करके business कर सकते हैं. So it's like collaboration model.
ठीक है? So we'll talk about it more in detail in our insightful course also. Total work is functioning on the community based, है ना? Your community get attracted towards other, है ना? तो बहुत जरूरी है कि यहाँ पर एक कम्युनिटी बिल्डिंग होगा और जहाँ से आपका कस्टमर बेस दूसरों के लिए और दूसरा कस्टमर बेस आपके लिए काम करेगा. Yes. यानी there is no competition, there is only collaboration. Okay, so clear up till this point? There is no competition, only collaboration. And people will become your fans, supporters and followers. मतलब सबसे बड़ा बात जो मनी फ्रीडम आपको मिलेगा, आप जहां होगे, मनी फ्रीडम, जहां आप होगे काम वहां से होगा, लोग आपके पीछे पीछे घूमेंगे, पैसे आपके पीछे आएंगे, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है. Yes. Your assets will work, your assets will capitalize always. So that I am from morning we are saying that you capitalize yourself, है ना, build yourself. जरूरी है जितने फोटो आपने स्नैप लिए होंगे ना वो सभी रिकॉर्ड होगा, तब आप बता सकते हो कि आई एम विद द सुप्रदान, आई एम विद द लर्निंग प्रोसेस, आई एम टेकिंग द वैल्यूज टुवर्ड्स, है ना. क्योंकि सुप्रदान आपको पता चल गया होगा कि अभी तक के जितने भी पढ़ाने वाले हैं उनसे काफी ऊपर की बातें कर रहा है, काफी डीप की बातें कर रहा है, काफी जो गैप और हॉल्स है ना उसकी बातें कर रहा है. तो जाहिर बात है हमारे यहाँ जो स्टूडेंट भी नर्चर होंगे ना उसी लेवल पे नर्चर होंगे जो मतलब कमाल करने जा रहे हैं. अगर आप इस बात से एग्री करते हो, आप हमारे साथ हो, हमारी बातों के साथ हो, हम पे बिलीव करते हो, तो टाइप बिलीव. Yes, type believe or type agree if you agree that yes, we are different, and our community members, if you are going to become, you are also going to be different from the red ocean. You are going to drop into the blue ocean. ठीक है? Agree with me, everyone? You are able to hear, na? Agree, yes. Okay, now SIMT clear, SIMT formula, and now let's move on to the 3 steps to business success. Finally, the most awaited one. Finalizing your niche. So there are 3 parts to it: identification, validation with the 5P formula, and then building it authentic, really powerful. How to build it really powerful? First, identification. See, there are 6 problems that you can solve in the online industry, or you can say in the in anyone's life. And if you can solve these 6 problems, anybody will be able to pay you. Okay? Anybody will be ready to pay you for your services. The 6 things are: either you can be in career niche, business, health, relationship, money, or creativity. ठीक है? You are solving career problems, business problems, health problem, relationship problem, money problem, creativity problem. ठीक है? Career के अंदर भी there are sections. You cannot say that I am just a career coach. No. Or I am just a career expert. No. There are divisions. In career, you have school-going kids, school-going students, you have graduates, and you have mid-career. तो you need to choose कि आप इनमें से कौन से फील्ड में जाना चाहते हो. You want to serve school going, you want to serve graduates, or you want to serve mid career. ठीक है? 30, 40, 50. Or you can serve to women. Yeah. In career also, yeah, women is also a different segment. Different segment in career. So building women's career, so that could be a different niche altogether. ठीक है? तो career के अंदर ये 3 parts हैं. In these 3 parts also there are hundreds of classification. Why hundreds of classification? Because you know this very clearly कि अगर आप एक broad niche में जाते हो तो you get less market. लेकिन अगर आप एक narrow niche में जाते हो you get a lot of market, a lot of people. Why? Because आप एक एग्जाम्पल खुद ही ले लो कि एक न्यूरोसर्जन है और एक जनरलिस्ट है, कौन ज्यादा अर्न करता होगा? न्यूरोसर्जन और अ जनरलिस्ट? टाइप इन फास्टर. हु अर्न्स मोर, अ न्यूरोसर्जन और अ जनरलिस्ट? अ डेंटिस्ट और जो भी आपके क्लिनिक में यहाँ बैठता है, कौन ज्यादा अर्न करता होगा? ऑब्वियसली द न्यूरोसर्जन. व्हाई? द रीजन इज जनरलिस्ट जो है एक आपके पूरे फिजिकल बॉडी को देखता है. अगर आपको सर्दी और जुकाम हो, आप कुछ भी हो, आप उनके पास जाते हो. बट अगर आपको कोई
ज्यादा मतलब एक नैरोअर प्रॉब्लम है, जो सपोज आपको सर दुख रहा है और आपको पता लगाना है कि ये है क्या, क्यों हो रहा है, इसके पीछे का जो भी मतलब अगर बहुत डीप में जाना है, डीप एंड नैरोअर कोई अंदरूनी प्रॉब्लम है, वो आपको जनरलिस्ट नहीं बता सकता, उसके लिए आप जनरलिस्ट के पास नहीं जाते हो। देयर आर ENT एक्सपर्ट्स, देयर आर अदर एक्सपर्ट्स, आप एक्सपर्ट्स के पास जाना चाहते हो। तो जनरलिस्ट कम अर्न करता है, ठीक है, लेकिन उसका नीश बहुत ब्रॉड है। बट न्यूरोसर्जन earns 50 times more than a generalist. But niche क्या है? एक माइक्रो niche है. What is it? Neurons in the brain. Only the work is on brain. पूरे body parts पे focus नहीं है, सिर्फ brain पे है. Brain में भी he is a neurosurgeon. And when you select this kind of a field for you, then you become a dominator, a person who is in a person who is in the blue ocean. Keeping demand on. Yeah, always there is a demand for you because you have established yourself not as a generalist but as a specialist. तो आज मार्केट में स्पेशलिस्ट की डिमांड है, ना कि जनरलिस्ट, ठीक है? अग्री? और इन सब बातों के साथ एक मजेदार बात ये होने वाला है कि हम आपको हर एक पॉइंट पे नर्चर कर रहे हैं। यहाँ पे जो सबसे मजेदार बात होने वाली है कि हम आपको हर एक सेगमेंट पे आपको वो सारी बातें बताएंगे जो आपका अपना स्थिति हो सकता है। आप क्या हो सकते हैं? आप 3 स्तर पे हो सकते हैं। आप किसी सब्जेक्ट में आज जानकार हो सकते हैं, आप किसी सब्जेक्ट के आज प्रो हो सकते हैं, या फिर आप एक एक्सपर्ट हो सकते हैं जो पिछले 10-15 साल से आपने किसी एक काम को करके अपनी महारत, अपनी पहचान बनाई होगी मार्केट में, ठीक है ना। लेकिन सेकंड हो सकता है कि आप अभी अपने कुछ दिनों से आपने काम शुरू किया है, आप जस्ट 3-4 साल हुआ है, आप किसी चीज को कर रहे हो, आप प्रो हो अपने काम में, एक स्पेशलिस्ट हो, दूसरा प्रो हो, और तीसरा अभी जस्ट पहली बार आपने बस जाना है कि नहीं कुछ तो करना है, चलो सीखते हैं, आगे बढ़ते हैं, करना तो है ही। तो ये नोविस का सेगमेंट, यानी नोविस, प्रो एंड मास्टर, ये तीनों की अपनी जर्नी होगी। कुछ कम समय लगाएंगे, कुछ ज्यादा समय लगाएंगे, लेकिन बातें हम 100% आपको देंगे। हम ए से लेके जेड तक आपको इंप्लीमेंटर की तरह आपके हाथ को पकड़ के, मतलब एक नदी पार कर रहे हैं, बच्चे ने आपकी उंगली थाम रखी है, मे भी नदी का बहाव से बच्चा अपनी ताकत के सामर्थ्य से वो हाथ छोड़ देगा। बट अगर पिताजी अगर बच्चे का हाथ पकड़ लेते हैं, वैसे में क्या होगा कि लाख कुछ हो जाए, कुछ भी हो जाए, बच्चे का हाथ पिताजी नहीं छोड़ेंगे। तो हम मेंटर्स हैं, मेंटर से कई एक ज्यादा हम इंप्लीमेंटर हैं। आई एम नॉट अ कोच, आई एम नॉट अ ट्रेनर गोइंग टू क्या, अपने आप को हम आपको सर्विस देने नहीं जा रहे हैं, हम आपकी हैंड होल्ड कर रहे हैं वहां से वहां तक। आप किसी भी स्तर पे हो, आप नए नवेले हो, आप प्रो हो, या फिर आप जीनियस हो, अगर आपने फाइंड कर लिया कि आपको इस सब्जेक्ट पे काम करना है, हम आपको हर एक बिंदु पे 500 पॉइंट्स पे आपका हम नजर ले जाएंगे। जब इतनी नजर, इतनी एग्जांपल्स आपको मिलेगी ना, आपका दिमाग का चौहद्दी अपने आप बड़ा हो जाएगा। आप अपने ही एक ऐसे क्षेत्रफल के मालिक हो जाओगे कि अब बस आपको बस कीड़ा होगा कैसे हम अपने आप को लेके चले जाएं मार्केट में। समझ रहे हो ना? तो इस लेवल का सर्च है हमारे पास, इस लेवल का रिसर्च किया हुआ है कि आप मतलब आए नहीं कि आप हिलोगे नहीं, मतलब आपके रात का नींद गया, रात का नींद गया, जैसे मेरी आंखें देख रहे हो ना, कुछ एक लाल दिख रही होगी, ऐसा ही होगा। मतलब एक्साइटमेंट का वो जो लेवल है ना, वो बियॉन्ड द लिमिट है ना। 7वां जो 7 स्टार की बात कर रहे हैं ना, वो 7 स्टार है आपके पास ही, आपके सामर्थ्य में है। बस आप खाली चाह लो, आप भूखे हो जाओ ना, तो फिर आपको हर स्वाद अच्छा लगेगा। गेट इट ना? आ जाओ बता, आप एग्री कर रहे हो मैं क्या बात कर रहा हूँ? Okay, now moving on to career, we have business problems to solve. ठीक है? If you can solve a business problem, then you can be in this market. So business could be small owners and big businesses. ठीक है? Big factories जो होती है, industrialist, and small retail shop owners, small business owners. ये 2 segment हो गया business का. ठीक है? So see, one thing I want you to make it very clear कि on internet you need to solve problems, and I'll tell you more about this later on. Keep in mind कि अगर आप इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, ऑनलाइन इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, you need to be in a mindset of solving problems. ठीक है? Now in the health बार बार space, मैं बता रहा हूँ, बार बार मैं बता रहा हूँ, और बार बार मैं बता रहा हूँ, योर इनोसेंस वर्क, आपका जो अंदर से बायसनेस है ना, जो सर्किट बोर्ड है ना,
क ABCD से आगे पढ़ाई नहीं है। मैं बार बार अपने स्टूडेंट्स को बताता आ रहा हूँ, आज हजारों स्टूडेंट्स को सर्विस दिया हूँ, मेरा प्रोफाइल में बताऊंगा कुछ देर के बाद। आज मैंने कई घर का मतलब जो है ना चूल्हा जलने का कारण मैं हूँ। मैं पिछले 25 सालों से ज्यादा हो गया, मैं कैरियर एक्सपर्ट हूँ, मैं मनी एक्सपर्ट हूँ। लोगों को सेवा में बता रहा हूँ कि भाई कैसे पैसे बनाते हैं, इस बारे में जानकारी दे रहा हूँ। पिछले 25 साल से मैं यही काम करता आ रहा हूँ। मेरा इसमें महारत है कि आपके पास कुछ भी नहीं है ना, और तो मैं आपको बता सकता हूँ कि जीरो से हजारों का कैसे बना जाता है। मैं हाथ फेर दूंगा और ये काम हो जाएगा। तो भगवान की कृपा रही है, तो ये बात रहा है, और भगवान ने उसी कृपा के वजह से जो है ना ये मुझे इस नेमत से नवाजा है कि मैं आज सुख और वरदान का पापा हूँ। गेट इट? तो आपको समझना होगा कि कहां से मिलेगा ना ये पता नहीं है, लेकिन मिलेगा, और मल्टीपल ऑफ मिलेगा। क्योंकि आज अभी मतलब बहुत सारे लोग हैं जो क्या क्या चीज से परेशान है, और हम लोग जिनकी परेशानियां है ना, हम उनसे तरावट में है। मतलब वो सेम परेशानी जिसके लिए है, वो परेशानी मेरे लिए खुशी है। मतलब आप समझ सकते हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। Okay, so in the health space now, there could be method focused approach and there could be problem focused approach. ठीक है? Either you can solve a certain problem like diabetes or obesity or certain problems like that, or you can go with a method like intermittent fasting, or method could be yoga. Yoga is a method. ठीक है? NLP is a method. तो हेल्थ स्पेस में ये दो चीज हो सकती है, या तो आप किसी मेथड के साथ प्रॉब्लम सॉल्व करो, या तो आप किसी प्रॉब्लम को ही सॉल्व करो। लाइक डायबिटीज इज अ प्रॉब्लम, तो आप प्रॉब्लम सॉल्व करो। ठीक है? मेथड इज लाइक योगा। ठीक है? नाउ रिलेशनशिप इज इनर, आउटर एंड कॉस्मिक। तो यू कैन लाइक कॉस्मिक में आ गया आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड थिंग्स लाइक दैट। ठीक है? वो आप उस पे वर्क कर सकते हो। फिर आप आउटर रिलेशनशिप, लाइक रिलेशनशिप विद द like professionals and colleagues and teams, ठीक है? इन सब पे काम कर सकते हो। एंड दे कुड बी इनर रिलेशनशिप। आउटर में एक और पार्ट आ जाता है, फैमिली एंड स्पाउस एंड किड्स एंड पेरेंटिंग एंड स्टफ्स लाइक दैट। तो ये रिलेशनशिप का ये एक पार्ट हो गया। एक इनर पार्ट यानी खुद का खुद के साथ रिलेशन। तो आप पर्सनल डेवलपमेंट एक तरह से कह सकते हैं, सेल्फ इमेज डेवलपमेंट, पर्सनल ब्रांड, खुद का खुद के साथ रिलेशन, इनर रिलेशन, सोल रिलेशन, आप ये एक फील्ड हो सकता है। ठीक है? क्लियर? नाउ नेक्स्ट थिंग, यू कैन हेल्प पीपल मेक मनी। मनी में आ गया आपका जनरेशन ऑफ मनी, इन्वेस्टिंग ऑफ मनी एंड मैनेजिंग मनी. Like if you're a finance expert, you can tell how to manage money. You can tell how to save taxes and stuff like that. So people are today doing these things on an online space, and they're generating lakhs and lakhs of rupees per week, per month, per week, per day. Okay, each second they are earning just because they are solving problem online. Okay. And there could be creativity issues as well. So there could be soft skills and hard skills. So you can help people in improving their soft skills like communication skill, confidence and stuff. Okay, those stuff, soft skills. And there could be hard skills like coding. ठीक है, hard skills में और क्या आ गया? Coding आ गया, Excel हो गया, then there is cooking and there is so many stuff like hard skills. हार्ड स्किल तो समझ लो ना कि पूरा भरमार है. आप अगर एक प्लम्बर हो, हार्ड स्किल है. आप एक एसी रिपेयरर हो, हार्ड स्किल है. आप मतलब एक गाड़ी बना सकते हो. और कोई भी आर्ट एंड क्राफ्ट इज आल्सो अ हार्ड स्किल. ठीक है, हार्ड स्किल तो मतलब सागर है. सॉफ्ट स्किल तो चलो फिर भी थोड़ा मिनमेक है, बट हार्ड स्किल तो पूरा ब्रह्म. मतलब आप धोबी हो, कपड़ा आयरन कैसे करना, मतलब एनी DIY है ना. मतलब हार्ड स्किल तो मतलब संसार है, मतलब सागर है. मतलब हर एक चीज के लिए लोग तड़प रहे हैं उनको मिले. ठीक है ना. लेकिन राइट वैल्यू, राइट जो मतलब बोलते हैं ना कि हार्ट टचिंग या फिर काम से मतलब वो 1 से 11 वाला बात वो नहीं है. दैट्स व्हाई अगर सही करने वाला है तो मतलब कमाल करेगा. ठीक है ना. मतलब बुर्ज खलीफा में एक फ्लैट होना बहुत बड़ा बात नहीं है 1 साल के अंदर. मैं बता रहा हूँ. मतलब हार्ड स्किल में भी इतना पोटेंशियल है कि अगर आप एक चक्का का टाल भी मारने जानते हो ना तो बहुत बड़ा बात है. ठीक है ना. उसको कैसे प्रेजेंट करना है ऑनलाइन और दूसरे को सिखा देना और उससे पैसे कमा लेना है, ये एक और बात है. Because see, Tata is सबसे highest, सबसे जेनिथ वाला लोहार, and Bata is सबसे जेनिथ वाला मोची. ठीक है. तो कुछ भी आप करते हो ना, उसके मतलब उसको ऐसा करो कि वो तब बेस्ट हो जाए. ठीक है. आप बातें समझ में आ गई ना.
लोहार और मोची, मतलब सिंपल सा बात है, मतलब बहुत बड़ी बात नहीं है। आपको समझना होगा कि एक एक्यूरेसी होता है ना, जो कोको कोला को यहाँ हमारे यहाँ भी बनता है, राउरकेला में कोको कोला बनता है, कोको कोला राजस्थान में बनता है, कोको कोला जहां भी पियोगे ना आपको कोको कोला का टेस्ट एक ही लगेगा, पेस्ट्री का टेस्ट एक ही लगेगा। और कोको कोला कोलैब कर रहा है डोमिनोज के साथ, मैकडोनल्ड्स के साथ। आपको समझना होगा ये सारा एक ऐसा खेल है ना, ये बिजनेस का एक ऐसा है जो ऊपर वाले लोग ही कर पाएंगे, नीचे वाले लोग नहीं कर पाएंगे। तो अभी आप यहाँ पर नॉट अ पार्ट ऑफ क्रिएटर, यू आप एक क्रिएशन नहीं हो और ऊपर वाले की बनावट नहीं हो। अब आप यहाँ पर जब हमसे बातें कर रहे हो शुभ वरदान में आ गए, तो आपने जो वरदान, जो ब्लेसिंग्स लेके माँ बाप के द्वारा आप प्रजनन हो गया, अब आपको शुभ मिल रहा है, मतलब आपकी प्योरिटी ऑथेंटिसिटी पे काम हो रहा है। अब आप एक नेक्स्ट लेवल, समझ रहे हो, यानी अब आप क्रिएटर बन रहे हो। यानी हमारे इस लेसन के बाद अगर आपने सीरियस अपना अटेम्प्ट ले लिया, अपने कामों को समझ गए कि नहीं मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़ी है, मैं लाखों लोगों को नर्चर करने के लिए इस धरती पे हूँ, मैं 100 ऐसी प्रॉब्लम का समाधान हूँ जो मेरे सिवा उस दुनिया में कोई मेरे अलावा नहीं दे सकता है। अगर आपने इस ओरिजिनलिटी को अडेप्ट कर लिया तो कोई भी आपको हिला नहीं सकता है। आपके पास ना पैसा का कमी होगा, ना साधन का कमी होगा, कुछ नहीं होगा, हर चीज खुद ब खुद मैग्नेट होके आप तक पहुंच जाएगी। गेट इट? मेरी बातें से एग्री कर रहे हो क्या कि ऐसा हो सकता है? देयर इज अ मैजिक आल्सो, प्लीज टाइप मैजिक। See where logic ends, magic begins. अगर आप बहुत ज्यादा किसी चीज पे दिमाग लगा रहे हो ना, थोड़ा सा श्रद्धा रख के भगवान पे छोड़ दो, मैजिक हो जाएगा। ठीक है, मंजुनाथ agrees. Okay, awesome. And one thing I want to make it very clear to you कि अगर you want to become rich, the biggest or the $1 million वाला formula that I can give you is that start to create things, not just consume. मतलब वरदान ने एक बात कह दिया अभी, श्रद्धा, ये वर्ड याद रखना, श्रद्धा। श्रद्धा जो है ना वो श्रद्धा ही है, श्रद्धा से परे नहीं है कुछ। जिसके मन में आस्था है, जिसके मन में श्रद्धा है ना, उसको आप हिला नहीं सकते हो। कोई बात नहीं है ना जो उसका रास्ता से उसको घुमा दे। आप अगर इस बात से एग्री करते हो, एक ही टाइप आ रहा है भाई मंजूनाथ का, बाकी लोग कहाँ सो रहे हैं? हेलो राणा साहब, हेलो, सामने आइए, अपना एक्टिव पार्टिसिपेशन दिखाइए, अपना वैल्यू कीजिए प्लीज। Yes, so you need to create things. ठीक है, agree? When you become the creator, not just a part of creation, then you start your journey towards being rich. ठीक है, now तो आपको आइडेंटिफिकेशन पता चल गया, ये 6 जगह है जहां पे आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है। इन 6 जगह में आई एम गोइंग टू गिव यू, जब हमारी कम्युनिटी के अंदर हम आपको इस 6 जगह का 500 और क्लासिफिकेशन बताते हैं। मतलब सपोज आप बिजनेस में हैं तो बिजनेस के अंदर भी 500 क्लासिफिकेशंस हैं, 500 से ज्यादा, जो आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, 500 टेम्पलेट्स जो आप, जिसमें से एक आप उठा करके यूज कर सकते हैं, एंड दैट विल बी, इवन वन आइडिया विल बी $1 million टेम्पलेट। ठीक है, $1 million one. Now moving on to validation. Now 100% attention over here. Validation is very powerful thing. ठीक है, now this I acknowledge my mentor for this formula, 5P validation. So there are 5 P's. P number 1 is passion. So whatever you are going to do on internet, that should be your passion. You should not move with the trend. ठीक है, because trend is something जो एक बार तो अगर flow बना, एक wave आया trend का, तो एक दिन वो trend तो कहीं ना कहीं जाना ही है, तो your business will be a huge ठप। ठीक है, if you go with the trend. And one more thing is that, see, if you follow trend and not your passion, or if you follow something, if you do something that is not in your passion area, that is not in your interest area, that you do not love to do it, you will get bored after some time. ठीक है, suppose you are a teacher, you have a, you are fond of piano, and you are teaching maths, you will get bored teaching maths. Only just because you are getting much salary as a maths teacher, you are doing maths job, but that is not a right field for you. If you're committed to do, if you are committed for your interest area, you can also make a lot of money in while teaching piano. ठीक है, और अगर सपोज बातें क्लियर हो रही है ना कि आज हमारे घर घर में इंजीनियर्स हैं और उनको पता नहीं है कि अभी उनको करना क्या है।
आज Yes. घर घर में LLB होल्डर्स हैं, बट उनको पता नहीं है क्या करना है, बिकॉज दे आर नॉट, मतलब उन्होंने देखा हिस्की किया है, उन्होंने वो पैशन फॉलो ही नहीं किया जिस पैशन के लिए थे। सचिन ने एक ही काम किया है, बॉल को जैसे उसके पास फेंकते हो फेंक दो, वो उस बॉल को बाउंड्री तक पहुंचा सकता है, बाउंड्री के जिस साइड चाहता है वो पहुंचा सकता है। एक छोटा सा काम सचिन ने किया है और आज लोग उसे क्रिकेट का भगवान बोलते हैं। मेन बात, लता मंगेशकर जो गाना गाती है वो, सॉरी, आशा भोसले जो गाना गाती है, लता मंगेशकर वो गाना नहीं गाती है। बात समझ में आ रही है कि आशा भोसले जिस तरह की वर्सटाइल सिंगर है, लता मंगेशकर उस तरह की वर्सटाइल सिंगर नहीं है, बट आशा भोसले से कई ज्यादा प्रतिष्ठा, नाम और रुतबा और इज्जत लता मंगेशकर का है। दोनों बहनें हैं, बट पिया तू अब तो आजा, ये आशा भोसले ने गाया है, इसको डिनाई किया लता ने, दैट्स व्हाई आशा ने गाया। लाख कुछ भी बोल लो, रिजल्ट एक ही है कि एक इंसान ने अपना प्रिंसिपल बनाया कि वो अगली गाने या फिर इस तरह के गाने, लुभावने गाने नहीं गाएगा, वो सादगी से भरा हुआ गाना गाएगा। और इसका परिणाम ये हुआ कि जब DDLJ आया और उसके बाद भी कई एक फिल्में आई जिसमें लता ने गाना गाया, जबकि उसका उम्र वो नहीं था जिसमें गाना गाया जाता है। किसी जवान इंसान के लिए गाना गाना उस उम्र पे जहां पर आप 70-75 साल के हो, बहुत बड़ा बात है। ये सिर्फ उसी वक्त हो सकता है जब आप अपने पैशन एरिया पे काम करते हो। बातें क्लियर है तो प्लीज टाइप करें क्लियर। Because see, suppose you are teaching maths, being a piano teacher. The thing is that if you are not passionate about your subject, how can you even expect your students to or your service holders to whom you are giving the service to be passionate about yourself? ठीक है, अगर आप अपने काम के लिए पैशनेट नहीं हो तो जो कस्टमर्स आपके पास आने वाले, हाउ कैन यू एक्सपेक्ट देम टू बी पैशनेट अबाउट डूइंग बिजनेस विद यू? मतलब what goes around that comes around. Yes, yeah, what goes around that comes around. So number one thing is you need to validate your niche through passion area. Is it inside your interest or not? Okay, it is your interest or not? और हर एक जगह पे जितनी बातें आप जान रहे हो ना, हर जगह आपको हैंड होल्ड करने वाले हम लोग। हर एक जगह पे वैसे तरह से आपका ब्रिज बना देंगे कि आपका जो है ना, जहां पर आप हो और उसके बाद जहां पहुंचना है वहां पहुंच जाओगे। यानी आपका जो बोलते हैं ना, करंट स्टेट से डिजायर स्टेट जो है ना, वो आपका अचीव हो जाएगा। Yes, and when we talk about passion, अब क्या होता है ना, कई लोग पैशन ढूंढने में, पर्पस ढूंढने में पूरा टाइम वेस्ट कर देते हैं। बट थिंग इज दैट अगर जस्ट आपको स्टार्ट लेने की देरी होती है, when you get integrated with yourself, your purpose, your passion will find you. ठीक है, you don't need to find your passion crawling here and there. समझ में आ गया कितनी बड़ी बात बोला गया है? किसने किसने इस बात को समझ लिया है, जरा बताए कि हाँ ये बात समझ में आ गया कि हमने क्या बोला अभी। वरदान ने क्या कहा, किसने समझाया, बताओ जरा। Understood? Clear? Is it clear? Type in clear. कि no need to search your passion and follow your passion. Yes. When you declare, तो पैशन खुद ब खुद तुमको खोज लेगा भाई। Yeah. क्लियर है? Yes. And now, problem. Now your passion should solve a problem, because on internet people are looking solutions to their problem. Even if it is an entertainment industry, why do you watch Kapil Sharma show? To get a little bit rejuvenated, to get a little bit of laughter. If you are in a sad mood, you go and watch some BBK Vines and stuffs like that. So that is also solving a problem. Entertainment is also a problem solving industry, because they are solving people's sadness problem. ठीक है, तो ऐसे हर चीज जो आप करते हो ना, वो एक प्रॉब्लम सॉल्व करना मैंडेटरी है, अदरवाइज पीपल विल नॉट इवन give nose to your, poke nose to your product or service. ठीक है, understood? Yeah, come out from stress. Also, yeah, people watch Kapil Sharma's show to come out from stress. Yes. And now, so there should be a problem solving. Next is persona. Whatever passion you have with which you are solving a problem, that should be for a particular persona. Okay, you cannot say that I am solving problem for all the people, because when you sell to everyone, you end up selling to no one. ठीक है,
you need to define a target market for yourself, a micro target market. Like there is a micro niche, there should be a micro market for you. Okay, clear? Like I can say I am only teaching yoga to women, or I'm only teaching yoga to my age students, for yoga for students to for their better study. This is a very powerful niche. How many of you agree with it, that this is a powerful niche? If I will be a generalist yoga teacher, there will be no people. Okay, but if I focus on only students for a better study, for a better good marks, this yoga for students, this will be $1 million niche. Agree? It's a unique niche. Yes. Yes, Manjunath. Now, next is, fourth P is potential. Now, there should be potential in the market. It is mandatory that whatever you choose, there should be potential in the market. Like if I say in this COVID, in this COVID situation, if I say that I want to open up a fine dine restaurant, how does the idea sound? Yes, it's a peculiar idea. Yes, because today in COVID, foolish. Yeah, that's the word. Foolish idea. Because there is no potential in the market. People are not stepping out of their home. People want foods to get delivered in their homes. And in this situation, how can I even think about एक ढाबा भी खोलने का नहीं सोच सकती मैं restaurant, fine dine restaurant इतना investment करके क्यों खोलूंगी? ठीक है? So there should be potential in the market. Yes, if I say I want to open up a cloud kitchen, then there is a lot of potential in today's market, because everyone today wants to get the food delivered into their homes. Okay, and now fifth P is payment. Obviously, if you are providing a service, you want in return. You want something in return, and that is a payment. Okay, so the niche should be in something that is. The niche should be something that people will be able to swipe up their credit cards and pay. Okay? Pay it to you. Okay? Everyone clear with the 5P? Type 5P in the chat section. 5P. 5P, yes. Now, after all these things, after you have the identification, you have the validation, now what you will do is building it authentic. Now for this, number one thing is pick a specific area. राना, आपका 5P क्लियर हो गया? सुभाश्री? Shivam Sharma. Okay, clear 5P, and now building it authentic. ठीक है? अपने niche को authentic कैसे बनाना है? Pick a specific area. Suppose now I'm giving you 3 options. Tell me which one is better. Okay, I'm giving you 3 options. Number 1, I'm telling you my designation. Okay, as an example. Option number 1. Hello, I am Vardhan. I am a business expert, and I help businesses grow. Option number 2. Hello, I am Vardhan. I am a business expert, and I am a sales expert, and I help businesses grow their sales. Option number 3. Hello, I am Vardhan. I am a video sales specialist, and I help businesses grow their scales 10x with the power of videos. Which one was better? Which one is better? Third one is best. Yes, Manjunath. Third one is best. Because why this is best? Because it is narrowed down. This will attract attention of much larger audience. Okay. Now, so you have picked a specific area. Next, pick a method or a tool. Okay. Now, the identification is, see, you need a vehicle to drive. Okay. जब आपने आइडेंटिफाई कर लिया, सो यू नीड अ व्हीकल टू ड्राइव. तो कई सारे मेथड हो सकते हैं एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, बट विच मेथड आर यू चूजिंग? सपोज आई चूज creating courses, creating video courses, or creating podcast courses. Which is the method you are going to choose for your market? That should be clear. Method or a tool, same thing. Okay? So you need to pick a method, pick one method. Okay? You cannot say that I know this, I know this also, I know this also, I can do this, this and this, everything I can do. No.
ठीक है, अगर आप एक चीज करते, अगर आप बहुत सारी चीजों को करना चाहते हो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे. Your focus should be directed in one magnifying glass so that वो पेपर जल पाए. ठीक है, your focus should be in one direction, then only it will be powerful और आप मचा दोगे ऑनलाइन मार्केट में. ठीक है, मचाएंगे, राइट? ओके, next thing is building it authentic with a strong mission. ठीक है, with a strong mission. Now how you will get a strong mission? Your story and your experience makes your mission strong. See, people connect with you with your story, with your experience, and that's what we will also share with you, our story, our experience. ठीक है, आपने क्या experience किया है? See, प्रॉब्लम सेम है, लगभग सबकी प्रॉब्लम सेम है. सॉल्यूशंस भी, अगर प्रॉब्लम सेम है तो सॉल्यूशंस भी लगभग सिमिलर होते हैं. हाउ कैन यू डिफरेंशिएट योरसेल्फ? अब जो है वो तो यही है, आप कुछ नया इन्वेंट करके ला दोगे इतने कम टाइम पे, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, या पॉसिबल है भी, बट टू स्टार्ट अ बिजनेस यू कैन नॉट डू दिस. ठीक है, अभी तुरंत में यू कैन नॉट डू दिस. सो व्हाट विल मेक यू डिफरेंट is your story, your experience. This is your uniqueness, because everybody's journey is different. क्या पता आप जिस जर्नी से गुजरे हो सामने वाला भी उसी जर्नी से गुजरा हो और वो आपसे बहुत ज्यादा कनेक्टिविटी में हो, आपसे बहुत ज्यादा रेजोनेट कर पा रहा हो, and thus he will convert as your client. ठीक है, तो differentiator is your story. Your story plays the biggest role. अब इस वेबिनार, इस वर्कशॉप में देख लो, हमने आपसे बहुत सारी स्टोरीज शेयर की, बहुत सारे एग्जांपल शेयर किए, because that's what make us different. ठीक है, that's what make us different, because knowledge जो है, information कहीं ना कहीं सेम सी रहेंगी. The differentiator will be always your experience, because that is unique. Got the point, everybody? Got the point? And this has to be converted into a mission. You will say that I am on a mission to help. Like our mission statement is, we are here to help 100,000 people to live a 7-star branded lifestyle, a purpose-driven life. ठीक है, we are helping them to live without limits. ठीक है, so this is our mission statement. So you need to create your mission statement. People will resonate with you with your missions. ठीक है, got up till this point? Yes? Now, let's move on to a fail-proof plan. Now, planning for the business is very important. So there are there is a funnel, ठीक है? वो funnel में 4 steps होते हैं. The first part of the funnel is, I have not shown the picture. I was supposed to show, but there was some problem, so I have not shown the picture. Picture में आपको ज़्यादा समझ में आता है कि क्या होता है. Funnel ऐसा होता है, right? Like this. तो funnel का ऊपर वाला part is lead magnet, जहाँ पे बहुत सारे लोग capture होते हैं. अब lead magnet से लोग आपके tripwire में जाते हैं. That is इतना part. Okay, this is lead magnet, this is tripwire. ठीक है, इतने लोग tripwire में गए. And now after that, इतने लोग tripwire में गए. And now after that, इतने लोग आपके core product में convert होते हैं. ठीक है? I'm having a sore throat now. So इतने लोग core product में convert हुए, and there will be some people in this part, the bottom of the funnel, that will be your high ticket clients. High ticket clients. ठीक है? जो कि है profit maximizer. तो ऐसे गया, इतने सारे लोग लीड मैग्नेट में आए, कुछ लोग कन्वर्ट हुए ट्रिपवायर में, कुछ लोग कोर प्रोडक्ट में, एंड देन लास्ट द क्रीम इज इन द प्रॉफिट मैक्सिमाइजर, जो आपके अपसेलिंग क्लाइंट्स होंगे. ठीक है, जो आपके अपसेलिंग क्लाइंट्स होंगे, लाइक जो आपको बार बार पे करेंगे. सी, क्लाइंट्स आर दोज, आप एक बार जो क्लाइंट आपको पे करके गया और कभी दोबारा मुंह ही नहीं दिखाया, वो आपके right customers नहीं है. That are not your the ideal customers. Your customers are those who pay you continuously, like pay you again and again. ठीक है, तो आपके repeatedly buying customers आपको create करने हैं, and that is created when you follow the funnel. Okay, getting it? The funnel.
तो फाइनल के जो नीचे वाला पोर्शन है, द प्रॉफिट मैक्सिमाइजर, वो कस्टमर इज द क्रीम ऑफ योर कम्युनिटी। वो कस्टमर आपको रिपीटेडली पे करेगा, ईयरली, मंथली, सब्सक्रिप्शंस, ठीक है, बहुत सारे तरीका होता है। विल गेट इनटू दिस। लेट्स गो टू लीड मैग्नेट। व्हाट इज अ लीड मैग्नेट? What is a lead magnet? See, lead magnet could be a free webinar, something that you something that you give it free so that you can attract their lead, sorry, you can capture their lead. Suppose आपने कुछ फ्री वेबिनार किया, फ्री 1-to-1 किया, गाइड्स दिया फ्री में, व्हाट्सएप क्लास किया या मिनी कोर्स क्रिएट किया फ्री में, टू अट्रैक्ट द अटेंशन एंड टू कैप्चर देयर लीड्स, ठीक है। कुछ लोगों को आपने फ्री में चीजें दे करके आपने अपना लीड मैग्नेट मतलब स्प्रेड किया एंड आपको वहां से लोगों का इंफॉर्मेशन मिल गया, उनका ईमेल आईडी एंड नेम, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन के लिए आप क्या क्या दे सकते हो? एक फ्री वेबिनार कर सकते हो जिसमें वो रजिस्टर करते हैं तो वो आपकी ईमेल लिस्ट में आ जाते हैं, ठीक है। एक फ्री 1-to-1, नाउ आई विल टेल कि ईमेल लिस्ट का क्या इंपॉर्टेंस होता है, ठीक है। फ्री वेबिनार, फ्री 1-to-1, फ्री गाइड्स, व्हाट्सएप क्लास, फ्री मिनी कोर्स, ये सारी चीजें लीड मैग्नेट में हो जाती है। अब एनीथिंग व्हिच इज लेस देन 1000 रुपीज इज अ लीड मैग्नेट, ठीक है। जैसे कोई भी अगर 99 का आप कोई वर्कशॉप कर रहे हो या फिर यू आर डूइंग 500 रुपीज व्हाट्सएप क्लास, दोज ऑल थिंग्स आर लीड मैग्नेट, ठीक है, that you can do to promote your to capture leads, ठीक है। next is tripwire। मतलब इसको फिजिकल स्टफ में देख लो तो 5 रुपए का हॉर्लिक्स पाउच, 2 रुपया 1 रुपए का अमृतांजन पाउच, ठीक है ना। आपको ये समझना होगा, यही तरीका है। फिजिकल में जब आ जाओगे, जब डिजिटल की बात आई तो ऐसे बोले, जब फिजिकल की बात आई तो हम लोग ऐसे समझते हैं ना कि वो 5 रुपए वाला हॉर्लिक्स पाउच या फेयर एंड लवली या फिर बोरो प्लस, ठीक है ना, वो जो आता है ना, हाँ, तो ये समझना होगा। शैम्पूज आते हैं सैशे में, ठीक है, तो वो सारी 1-2 रुपए की जो चीजें है उसे लीड मैग्नेट कहते हैं, ठीक है। वो आपका कैप्चर करने के लिए अटेंशन, एंड देन अगर वो प्रोडक्ट यूज करके आपको सेटिस्फैक्शन मिलता है, देन यू स्विच टू द बिगर डब्बा ऑफ इट, ठीक है। सो ये मार्केटिंग का फनल है। मतलब आप हर वक्त देखोगे कि छोटा वाला सस्ता पड़ता है। अगर आप एक क्वांटिटी में छोटा वाला ले आते हो तो आपको सस्ता पड़ता है। इवन आप जब बड़ा वाला बॉक्स लाते हो तो महंगा पड़ता है। इवन 1.5 गुना या 2 गुना दाम पड़ जाता है वो उतना ही सेम क्वांटिटी का। Okay, now let's move on to the tripwire. Tripwire 2 लेवल का होता है, ठीक है, इन द ऑनलाइन स्पेस। पहला लेवल है एक बेसिक कोर्स है और एक कॉन्सेप्चुअल कोर्स, ठीक है। तो आप क्या करते हो, आपके पास जितने जो भी नॉलेज है, आपके पास जो भी एक्सपर्टीज है, उसके बेसिस पे आप एक कोर्स बनाते हो, रिकॉर्डेड वीडियोस, ठीक है। एक बेसिक कोर्स होता है जिसमें आप बेसिक इंफॉर्मेशन शेयर करते हो, जो कि 99 से 499 तक जाता है, 4999 तक जाता है, ठीक है। एक होता है कॉन्सेप्चुअल कोर्स, जहाँ पे आप कॉन्सेप्ट शेयर करते हो, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ताकि वो लोग उसको इम्प्लीमेंट कर पाए। आप इम्प्लीमेंट करा नहीं रहे हो, बस आप कॉन्सेप्ट शेयर कर रहे हो ताकि वो लोग इम्प्लीमेंट खुद से कर पाए, ठीक है। सो दैट इज प्राइस्ड एट 5000 से लेकर 10,000 तक का उसका प्राइस होता है, एंड पीपल आर सेलिंग इट एट दिस प्राइस पॉइंट टुडे, ठीक है। आज जितनी भी मार्केटिंग हो रही है ऑनलाइन, वो अपने बेसिक कोर्स को, कॉन्सेप्चुअल कोर्स को इस रेट में सेल कर रहे हैं। And yes, some substandard stuffs are there in the market, but yeah, some valuable stuffs are also there, ठीक है। So if you have the expertise, I really recommend you to go with this funnel. पहले आप lead capture करिए, and then I know that there is a much bigger market. लोग क्या करते हैं ना, इंफॉर्मेशन पूरा लेते नहीं है, एंड दे वो कोर्स के चारों तरफ घूमते जाते हैं। आज आपको मार्केट में बहुत शोर मचा हुआ दिख रहा होगा कि कोर्स क्रिएट करके बेचो, कोर्स क्रिएट करके बेचो, बट दे डोंट गेट डीपर इनटू इट। वो सिर्फ 4-5 हजार के बिजनेस में ही रह जाते हैं, बट देयर इज अ मोर बिगर गेम टू इट, जो लाखों करोड़ों का इनकम आपके फनल में लाता है, एंड दैट कैन नॉट हैपन बाय जस्ट सेलिंग कोर्सेस। कोर्स तो बस एक गेटवे है ताकि आप ऑनलाइन अपने आप को स्टैब्लिश कर पाओ। देयर इज अ मच बिगर गेम देन दिस। इसको प्रैक्टिकल में समझते हैं। मंजुनाथ जी, आप तो मतलब पूरा वैल्यू ग्रैब कर रहे हैं, मुझे बहुत खुशी है कि क्योंकि हमारा भी आज पहला सेशन है, तो आइए हम समझते हैं कि इसको हम प्रैक्टिकल में कैसे समझते हैं। आपको किताबें बाजार में मिलती हैं, ठीक है ना, तुम रेजोनेट करते जाओ बेटा। किताबें मिली हैं, किताबों का क्या किया आपने,
किताबों को आपको कौन रेकमेंड किया? तो स्कूल ने रेकमेंड किया कि भाई आप एक्स क्लास में चले गए, एक्स क्लास के लिए ये किताब का लिस्ट है, यू हैव टू बाय दिस बुक्स, ठीक है ना। यानी आपने कोर्सेज परचेस कर लिया। क्या कर लिया? कोर्सेज सिलेबस के अकॉर्डिंग परचेस कर लिया। गेट इट। अब आपको क्या मिलेगा? अब जब आप क्लास में जाओगे तो पूरा वो आपको रूटीन वाइज वो कोर्सेज के बुक्स लेके जाने होंगे और आपको उसके लिए कोचिंग्स मिलेंगी। क्या वो कोचिंग से आपका पेट भरता है? अगर एक पेरेंट्स हो और आपके बच्चों को आपने स्कूल भेजा है तो बुक्स के साथ जब बच्चा स्कूल पहुंचता है फिर जब लौटता है तो फिर आपको क्या फील आता है? नहीं नहीं नहीं, बच्चा को थोड़ा क्लास अलग से क्लास देना पड़ेगा, ट्यूशन देना पड़ेगा, ठीक है ना। यानी अब क्या आ गया? कोचिंग के बाद आपको ट्यूशन, यानी आपको पर्सनल ट्रेनर चाहिए उस सब्जेक्ट को ट्रेन करने के लिए। आपके बच्चों को वो आपको पहाड़ा सिखाएगा, गिनती सिखाएगा, बाकी की अलजेब्रा सिखाएगा। बात समझ में आ रही है? एग्री करते जाना, प्लीज कमेंट करते जाना। तो यहाँ पर बात क्लियर है ना कि अभी क्या हुआ कि आप बच्चा स्कूल तो गया पर बाहर में आने के बाद फिर आपको ट्रेनर लगा दिए कि लो भाई ट्रेन करो इसको, यार ये समझा नहीं है अभी तक, स्कूल के पढ़ाई से इसका पेट नहीं भरा। अब जब आ गया वहां से तब फिर नेक्स्ट लेवल का होता है। नेक्स्ट लेवल के लिए अब आप वो ट्यूशन मास्टर से भी नहीं मानते हो आप, अब आपको चाहिए कोचिंग जो 2 लाख रुपए लेता है तैयारी कराने का, ठीक है ना, 3 लाख रुपए लेता है पूरा बैच का तैयारी कराना। अब आप उसको जाके वो कोचिंग में भरते हो। अब वहां पर आपने बुक्स तो यहाँ कर दिया, कॉलेज का यूनिवर्सिटी का जो भी पढ़ाई था वो कर रहा है, वहां जो सर्विसेज मिल रही है वो तो ले रहा है। अब आपने वहां पर उसको भेज दिया, कहाँ ले गया आपने? भेज दिया, हाँ, जो अलग प्राइवेट मिल रहा है वहां पे। फिर अब उसका भी झोल आपने संभाला। अब यहाँ पर आ गया कंसल्टेंसी वाला बात, यानी ट्रेनर के बाद अब कंसल्टेंट आ गया, ठीक है ना। अब उसके बाद फिर और ऊपर लेवल है कि जब आपने ग्रेजुएशन कर लिया या फिर XYZ कर लिया, अब आपको लगता है कि प्रोफेशनलिज्म चाहिए, है ना। अब वहां पर आपको मेंटर का रिक्वायरमेंट है, वो मेंटर जो आपका थीसिस पूरा करवा दे, आपका PhD कंप्लीट करवा दे। गेट इट? समझ में आ रहा है? तो आप अगर एक वेल रिकॉग्नाइज्ड पर्सन होना चाहते हो तो आपकी PhD होनी मांगती है, आपका थीसिस चाहिए ही चाहिए। और कोई आपको मेंटर बैठ के नहीं कराएगा, मतलब वो आपको कोई ट्रेनर या कोच नहीं देगा, तो उसके लिए इम्प्लीमेंटर चाहिए जिसने इम्प्लीमेंट करा है ना। आप नकल नहीं कर सकते हो, आपका थीसिस अपना रिसर्च बेस्ड थीसिस होना चाहिए, तभी आपकी PhD आपकी है, नहीं तो फिर आपका PhD किसी काम की नहीं है। बाकी टोपी तो बिक ही रहा है मार्केट में, सर्टिफिकेट तो बिक ही रहा है मार्केट में, MBA कौन नहीं किया है आज के डेट में? हर घर में 2-4 हर पड़ोस में मिल जाएगा आपको, है ना। बातें समझ में आ रही है ना मंजूनाथ जी? प्लीज, क्लियर है ना? टॉपिक क्लियर है? तो ये सेम चीज जो है ना अब हो गया। अब स्कूल का औकात नहीं रहा, अब स्कूल में पढ़ाने बच्चा नहीं जाएगा, पढ़ने जाएगा, क्योंकि बच्चा जब कोई भी आंसर देता है तो टीचर, आज अगर आपके बच्चे, आप बता सकते हैं आपका बच्चा क्या उम्र का है आज के डेट में? तो आज जब कोई बच्चा अपने क्लासरूम में जवाब देता है ना तो मैडम या सर सीधा बोलते हैं तूने गूगल से चीट मारा है ना, ठीक है ना। तब अगर बच्चा चीट मार के लिख दिया है तो सहम जाएगा, डर जाएगा, मुंडी चुका लेगा। अगर किसी ने वरदान टाइप का किया है और हकड़ के बोलेगा अरे सर आपको गूगल का दिख रहा है क्या? तो सर बोलेगा मैं तेरे को क्रॉस चेक कर रहा था। तो ये सब आज के डेट में अवेलेबल है। वरदान से जब पूछा जाता है तो जब वरदान ने जवाब दे दिया तो फिर सर बोलते हैं नहीं नहीं मेरे को पता है, मैंने गूगल का आंसर देख लिया, वो सेम नहीं है, तू अपने से लिखी है, मैं तेरे को क्रॉस कर रहा था खाली। तो ये बहुत मैटर करता है ना। तो अब टीचर जो है ना वो क्योंकि इनोवेटिव नहीं है तो जाहिर बात है वो वही धकिया नुसी तकिया कलाम लेके घूमता रहेगा। तो आपको यहाँ पर जो इनोवेटिव होगा वो पकड़ा जाएगा। अब स्कूलिया तंत्र काम नहीं करेगा, क्योंकि स्कूल में जिस तरह की बातें परोसी जा रही है ना वो वॉल्यूम ऑफ इंफॉर्मेशन एंड मेमोराइजेशन की बातें हैं। मैंने क्या बता? वॉल्यूम ऑफ इंफॉर्मेशन एंड मेमोराइजेशन, दिमाग में रखने वाली बातें हैं। तो दिमाग में रखने की जरूरत क्या है जब आपका इंटरनेट सारा कुछ कैरी कर रहा है? जो आउटडेटेड है वो चला जाएगा। मतलब यहाँ पर एक शब्द मैं बोल देता हूं, आपको ध्यान रहेगा, ओल्ड मैन आउट। यानी ओल्ड मैन आउट का मतलब इस कहावत को समझिएगा कि ओल्ड को आउट नहीं करना पड़ता है, ओल्ड ऑटोमेटिकली आउट हो जाता है। गेट इट? गोल्डन नगेट टाइप करें, गोल्डन नगेट, कि ओल्ड को आउट नहीं करना पड़ता है, ओल्ड जो और होता है ना ओल्ड वो खुद ब खुद आउट हो जाता है। प्लीज टाइप कर दे गोल्डन नगेट, ODD, odd man out, ठीक है। So this is a funnel that even schools are following, but not at that level. See, schools are, formal education system is based on, see, आपको तो पता ही होगा कि इतने सारे लोग जो एजुकेशन लेते हैं उनमें से सिर्फ 7% को ही जॉब मिलता है, ठीक है। ग्रेजुएशन कंप्लीट करने वाले से 7% को ही जॉब मिलता है, बाकी सब जॉबलेस रहते हैं। बिकॉज जॉब के क्राइटेरिया में जो काम करता है वो है पर्सनैलिटी, ब्रांड, पर्सनल ब्रांड काम करता है।
जो इंफॉर्मेशन, वो नॉलेज जो है, जो टेक्निकल पार्ट है, वो बहुत कम परसेंटेज में चेक किया जाता है, ठीक है। सपोज आप आईएएस का एग्जांपल ले लो, जब एक आईएएस बनने जाता है कोई, तो इट्स लाइक एग्जाम तो सबने पढ़ा है, सबने एग्जाम पास किया है, ठीक है, बट जब इंटरव्यू होता है तो दे नो कि यू हैव द नॉलेज, तभी तो आप एग्जाम पास करके इंटरव्यू तक आए हो। तो इंटरव्यू में वो लोग आपका नॉलेज चेक नहीं करते, व्हाट दे चेक before they make you the IAS of that country, of that area, what they check is your mindset, your personality, your the brand that you carry with yourself. What is your brand? Your brand is the perception that people have about you, the what people say about you when you are not in the room. By Jeff Bezos, he said that this is your brand, ठीक है, the perception that people hold about you. So एक आईएएस जब बनने जाता है एक इंसान, तो नॉलेज तो उसके पास होती है, इंटरव्यू रूम में जो चेक किया जाता है वो है उसका माइंडसेट, उसका पर्सनालिटी। जब आपको ना माइंडसेट से आईएएस बनना पड़ता है, ठीक है, और ये चीज स्कूल्स में कभी भी सिखाई नहीं जाती है। दे आर ओनली फोकसिंग ऑन द वॉल्यूम ऑफ इंफॉर्मेशन एंड मेमोराइजेशन, ठीक है। So today it's not about, it's more about, see, schools में it's complexity, but today it's all about simplicity and focused implementation in the authentic direction, ठीक है, got it? Subhashish Raya, please conclude quickly. See, if you want to leave, then you can. We will, I am trying to give my best of the value to you so that you get clear with the points, ठीक है। मंजुनाथ, क्लियर, ऑसम। सो पहले आपको माइंडसेट से वो चीज बनना होता है। माइंडसेट से आईएएस बन जाती हो ना, तो वो अथॉरिटी आप में आ जाती है। जब वो अथॉरिटी आप में है तो आपको आईएएस बनना नहीं है, आप आईएएस हो, एंड दैट इज व्हाई यू गेट सिलेक्टेड इन द इंटरव्यू। गेटिंग माय पॉइंट? सामने वाले को लाल बत्ती का गाड़ी चाहिए, या फिर वो एज ए फादर पूरे सोसाइटी को सर्व करने की जज्बा रखता है अपने पास। वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई समझता है, या फिर वो जानता है कि लोग कॉन्स्टिट्यूशन के अधीन है और कॉन्स्टिट्यूशन में किसी के साथ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं है। तो ये बात जो है ना, ये कौन मेजर कर पाता है? जो वहां का एडीएम कलेक्टर होता है। तो जो आईएएस आईपीएस का इंटरव्यू दे रहा होता है उसको पता होता है कि वो एक अथॉरिटी कैरी कर रहा है और इस अथॉरिटी के मातहत ही उसका सिलेक्शन होना है। तो सिर्फ यहाँ पर देखा जाता है कि आप कौन से ऑरा के साथ यहाँ आए हो, कौन से माइंडसेट के साथ आप यहाँ आए हो। जिस माइंडसेट के साथ आप आए हो ना, आप वही निकालोगे बाहर, ठीक है ना। तो वो ऑटोमेटिकली जो 10 लोगों का पैनल होता है ना, वो चेक कर लेता है अलग अलग सवालों के माध्यम से कि आप कौन सी मानसिकता के साथ हो। आप पहले पुलिस में जॉब कर रहे हो, फिर वहां से स्विच ओवर क्यों करना चाहते हो आईएएस के लिए? ऐसे बहुत सारे ऑफिसर्स हैं जो पहले जूनियर ऑफिसर्स हुआ करते थे, बैंक क्लर्क हुआ करते थे और आज आईपीएस है। तो आपको समझना होगा कि आपकी मानसिक स्थिति जो है ना, वो मैटर करती है ना। एग्जाम्पल्स अगर आपको समझ में आ रहे हैं तो प्लीज एग्री कीजिएगा। एग्जाम्पल्स, ग्रेट एग्जाम्पल। Okay, now see, I've shared with you level 2 Tripwire's implementation course where you tell them how to implement the stuffs. Okay, and the implementation course is actually priced at starting from 10,000 to 30,000. Okay, and people are even charging like 50,000 and stuffs for it. But yeah, it goes like this. Okay, तो 50,000 से भी ऊपर implementation course का charge किया जाता है. Next is core product, where it comes coaching and consulting. Now still coaching, consulting, everything till now is just the gateway to the main game, ठीक है? So कोचिंग का आप प्राइस कर सकते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 30,000 to 1 लाख रुपीज, ठीक है। दिस इज द प्राइस फॉर 30 मिनट्स कॉल। अगर आप बहुत ज्यादा मतलब आपने खुद को ट्रेन किया गया है, आपने खुद को ट्रेन किया है दैट यू आर एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम इन अ पॉइंट शूटर वे, बिकॉज दैट्स व्हाट पीपल वांट, पॉइंट शूटर वे, ठीक है। दे जस्ट वांट द सॉल्यूशंस टू देयर प्रॉब्लम. They do not care who you are, from where you are, your background, your bio, or how much knowledge you have. They just want to know how much do you care for them. Can you solve their problem? And if you can solve their problem in 30 minutes call, then they will give you 1 lakh rupees.
ठीक है, दिस इज द पावर ऑफ द ऑनलाइन इंडस्ट्री टुडे। कॉलगेट का बहुत बड़ा एग्जांपल है यहाँ पे कि कॉलगेट का जो मतलब उसका स्टोरी है कि किसी ने बोला कि देखो मैं तुम्हारा प्रॉफिट जो है ना एक बार में बढ़ा सकता हूं अगर तुम मुझे अपना पार्टनरशिप या फिर मुझे इतना अमाउंट दो, है ना। तो एक एक्स अमाउंट के लिए डील हुआ और उस बंदे ने कहा ठीक है, अभी आपका जो नेक्स्ट प्रोडक्शन आने वाला है ना, उस प्रोडक्शन में जो आपका कॉलगेट का जो छेद है ना, आपको उसको 1 मिलीमीटर छली बड़ा कर देना है। और ये ऐसा ही हुआ, 1 मिलीमीटर बढ़ा देने से उसका जो कंजप्शन का कैपेसिटी था वो बढ़ गया और प्रॉफिट हो गया कॉलगेट का, और जिसकी वजह से उसे वो पार्टनरशिप उसको देना पड़ा क्योंकि एग्री था। तो ये है आपका क्या नजर देख रहा है, किस तरह से कंजप्शन बढ़ जाएगा तो आपका सेल्स बढ़ जाएगा, ये बहुत मैटर करता है। तो आप कौन से सराउंड में है, किस तरह की चीजों को आप डील कर रहे हैं और उसके अंदर में क्या मीन मेक है ना, ये आप जब काम को करते हो या करते हुए देखते हो तब नजर आता है। ये एक ऑडियंस ही देख पाएगा, जो उसके अंदर में पार्ट कर रहा है वो नहीं देख पाएगा। इसीलिए फिल्म जब बनता है तब एक्टर एक्टिंग ही करता है, डायरेक्टर डायरेक्टिंग ही करता है, डायलॉग राइटर डायलॉग ही लिखता है, और जब कास्टिंग होता है तो आजकल कास्टिंग के लिए भी कास्टिंग डायरेक्टर अलग से होता है। आप समझ रहे हो ना कि हम लोग कितनी पानी में डूब के निकले हैं, आपको हर एक जगह से एग्जांपल निकाल के दे रहे हैं। तो आपको समझना होगा कि आप अगर कास्ट हो रहे हो तो वो कास्ट के पीछे डायरेक्टर का या फिर और किसी का कोई रोल नहीं है, सिर्फ कास्टिंग डायरेक्टर का रोल है कि वो उस सिचुएशन के अकॉर्डिंगली कौन से बॉडी लैंग्वेज का, कौन से गेस्चर का इंसान चाहिए, कौन से भाव भंगिमा का इंसान चाहिए, वो सिर्फ कास्टिंग डायरेक्टर की जिम्मेवारी है कि वो किस तरह के लोगों को चयन करके सिस्टम में लेके आता है, ठीक है ना। तो वो उसका ऑडिशन लेता है, ठीक है ना। यहाँ पर सेम चीज है कि आप कितने अपने काम के अंदर में डूबे हुए हो, कितने आप अपने काम को समझते हो, आप अपने काम को कितने माइन्यूट लेवल पे देखते हो, ये बहुत मैटर करता है। तो हम इस तरह की बारीकियों में आपको पूरा डुबो डुबो के निकालेंगे, ठीक है ना, पूरा फ्लेवर। अगर एग्जांपल समझ में आया तो लिखिए ग्रेट एग्जांपल। Okay, so and next level is consulting. ठीक है, consulting, for consulting you can charge 1 to 5 lakhs, and consulting could be a model of certain months, or it can go up till 1 year also. ठीक है, तो consulting is for big businesses and things like that. You can do consulting. Parenting and relationship consulting is done. And this is the gateway for the model. ठीक है, ये सारी चीजें अगर आपने कर लिया तो you are ready for the bigger game. ठीक है, मतलब आपको अभी जो जितना क्लासिफिकेशन बता दिया ना, ये सारा चीज एक आदमी अकेले कर सकता है। अभी मैंने जितना बता दिया कि स्क्रिप्ट वाला स्क्रिप्ट लिखेगा, डायरेक्टर एक्टिंग एक्टिंग करेगा, आपको ये सब कुछ यहाँ पे मतलब एक ऐसे दे दूंगा उठा करके। बात समझ में आ रहा है कि एक अकेला इंसान ये काम कर पाएगा, क्योंकि मैं जिस उम्र में खड़ा हूं मुझे लगा कि मुझे अपने बच्चों को लेके जाना, और मेरे साथ इत्तेफाक हो गया कि कोरोना काल था, नहीं तो बच्चे तो स्कूल में होते, मैं अपना काम कर रहा होता। क्योंकि कोरोना काल आ गया और ये मुझे ब्लेसिंग्स मिल गया भगवान का, और मैंने अपने बच्चों को अपने साथ अलाइन कर लिया। 2 4 5 6 महीना ज्यादा लग गया, कोई वादा नहीं है, बट अब मैंने एक अगला ब्रीड, एक ऐसा नस्ल तैयार कर दिया है जो आने वाले कई एक हजारों लाखों लोगों को प्रभावित करेगा अपने गुण से, और लोग उसकी वाहवाही करने के लिए बाध्य हो जाएंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं जो हो रहा है आपके नजर के सामने, मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये करना बहुत जरूरी था, ठीक है ना। हर एक माता पिता के लिए ये बहुत बड़ा बात है कि उसका अगला ब्रीड, अगला जनरेशन जो है ना अलाइन हो चुका हो उस दिशा में, जिस दिशा में ब्रह्मांडीय पावर, नेचुरल पावर काम करती है, स्पिरिचुअल कोसेंट के साथ आगे बढ़ रहा हो इंसान। गेट इट? एग्जांपल तो ग्रेट एग्जांपल टाइप करें, आपका टाइप करना बहुत मायने रखता है। now these three part of the funnel, the lead magnet, tripwire and the core product will give you the passive income as well as the active income, also the leverage income. That means availing the resources. Leverage income क्या होता है? All the resources that is available to you now, उन सब का आप use कर रहे हो, and you are making leverage income. You are leveraging everything. ठीक है, this is leverage income that you are getting. Okay, so leverage income का डोर यहाँ से खुल जाता है. That means अगर आप सो भी रहे होंगे, आप वेकेशन पे होंगे, आप कहीं भी होंगे, आपका 24/7 मनी फ्लो बना रहेगा. After that, again, to add in a lot of more income in it, you have the profit maximizer. This is the cream of the game, where what you do is collaborations, affiliate marketing,
alliances and Amazon Gears. See, this is collaborations. तो यहाँ पे मार्केट जो है कंपटीशन का मार्केट नहीं है. यहाँ पे आप एक दूसरे से कोलैब करके जितना बिजनेस गेन कर सकते हो उतना बिजनेस आप कंपीट करके नहीं कर सकते. ठीक है, तो कोलैबोरेशन एक बहुत बड़ा गेम है जो आपको सीखना है. पहले तो आपको सीखना है, उसके बाद आप इसको इम्प्लीमेंट कीजिए अपने में. And you will see that collaboration can scale your business to such great heights that you have never imagined. Because imagine you have collaborated with suppose you are a yoga teacher and you are supplying not a yoga teacher. Let me take example of, okay, if you are an online like say computer teacher, ठीक है, अगर आप एक ऑनलाइन कंप्यूटर टीचर हो, अपने कोर्सेज को ऑनलाइन प्रमोट करे हैं and you have collaborated with Amazon, ठीक है, you are selling like you are collaborated with Amazon and other tools, all the tools that you are using in your business, you have collaborated with those things, ठीक है, you have become their affiliate, so you will just give referrals and you will generate commissions, ठीक है, so it's so much easier, right? Clear? Affiliate marketing तो आपको पता ही होगा क्या है, selling other people's product, or not even selling, just telling कि, not even selling, it's like telling to other people that buy Amazon's product and they will buy and you will get the commission. And there are huge commissions which are if you there are tools like ClickFunnels, ClickMagick and stuff like that. If you promote those tools, you get a lot of you can generate. See, there are people who are generating $1 million per month just doing affiliate marketing. But here, we are also giving you the model to do something of your own and side by side making affiliate income. Like it's double of it. By doing just affiliate marketing, also people are generating $1 million. But we are also here collaborating your own brand with it. ठीक है, you are creating your own brand ecosystem. Now, जो भी आपके brand ecosystem के अंदर आते हैं, you are the hero, you are the brand. Around yourself, the whole system is there. ठीक है? MSI आपका कंप्लीट हो गया ना? Yes. So you are creating MSI for yourself. Multiple source of income. How many of you would like that you will be able to create MSIs for yourself? Type MSI in the chat box. Collaborations, affiliate incomes, alliances, Amazon Gears, all these are MSIs for yourself. Okay? Now you need three components digitally if you really want to, establish a good a brand ecosystem. You need three things. Number one is a branded website that you need. ठीक है? एक branded website चाहिए आपको, जिसमें आपका इंफॉर्मेशन रहेगा, आपका अबाउट रहेगा, आप लोगों को अपने बारे में बता सकते हो. ठीक है. नेक्स्ट थिंग इज अ नॉलेज पोर्टल. उसके बाद आपको चाहिए नॉलेज पोर्टल, यानी कि जहाँ पे आप अपना कोर्सेज सेल करोगे, जहाँ पे आपके कोर्सेज, आपके स्टूडेंट्स जहाँ पे पढ़ेंगे. ठीक है. मतलब इन सारी चीज में भी बहुत सारा मतलब जो है ना क्लासिफिकेशन है कि वेबसाइट भी बनेगा तो कैसा बनेगा, लैंडिंग पेज बनेगा तो कैसा बनेगा, लोग आएंगे आपके वेबसाइट पे और गोल गोल घूमने लगेंगे और कुछ नहीं करेंगे, निकल जाएंगे, या फिर एक आदमी आपके वेबसाइट पे आएगा और परचेस कर ही लेगा, मतलब क्योंकि उसको उतना ही दिखाया गया है जितना उसको दिखाने की जरूरत है. ठीक है ना. तो ये सारी चीज समझने की है कि क्या कर रहे हैं हम लोग, बेसिकली पर्पस क्या है जिसको सॉल्व करना है. तो व्हेन पर्पस इज क्लियर देन एवरीथिंग विल अलाइन विद, है ना, कि हिंदी में एक कहावत है, हम लोग पूर्वज लोग बोलते हैं, एक साधे सब सधे और सब साधे सब जाए. किसने किसने ये कहावत सुना है? एक साधे सब सधे और सब साधे सब जाए. Yes. Okay. Awesome. So the first component is a personal branded website. ठीक है. First, you need to open up the website in your own name domain, and then you can evolve it as a community. ठीक है, community brand. Next is a knowledge portal that you would need, जहाँ पे आपके students आपके courses को consume कर रहे हो. ठीक है, that is a knowledge portal. Third thing you need is a private community.
not like a private community like WhatsApp or Facebook groups. It's a private community where your students, your service जिन्हें भी आप सर्विस दे रहे हैं, वो जब आपके प्राइवेट कम्युनिटी में आएंगे तो इट इज योर जोन. ठीक है, तो देयर इज अ कम्युनिटी दैट वी हैव क्रिएटेड ऑन सच नेटवर्क्स, जहां पे इट्स लाइक फेसबुक ऐप बट इट्स नॉट फेसबुक, इट्स लाइक अनदर काइंड ऑफ अ फेसबुक ऐप. ठीक है, ये फेसबुक ऐप जिसके अंदर आपका मतलब वो आपका कम्युनिटी है, इट्स योर प्राइवेट कम्युनिटी. तो वहां पे लर्निंग ज्यादा अच्छा हो सकता है. वहां पे आपके जो स्टूडेंट्स है या फिर जो आपके कस्टमर्स है वो अदर चीजों के साथ डिस्ट्रैक्ट नहीं हो करके आपकी चीजों के साथ जुड़े रह सकते हैं, आपके इकोसिस्टम में जुड़े रह सकते हैं. ठीक है, सो दीज आर द 3 components. Now the thing is that why I wanted to build up your ecosystem. See, suppose आपने एप्पल का वॉच खरीदा और लेट्स से एप्पल का ईयरफोन्स खरीदा. सो लाइक या ओके, लेट्स स्टार्ट विद एप्पल आईफोन. ठीक है, सपोज आपने एप्पल का आईफोन लिया. आफ्टर आईफोन यू आल्सो ड्रिफ्ट टू एयरपॉड्स. ठीक है, देन यू ड्रिफ्ट टू एप्पल वॉच, देन एप्पल टीवी, iMac and all the Apple products. Now you are around Apple ecosystem. ठीक है, it's a top level marketing which is done by creating a brand ecosystem around yourself, around you being the brand. So the customer experience is such that people are people just want to be around you, around your products, your services. They do not like other people. So like Apple have a cult following, right? Apple has a cult following. Like that you will also have a cult following. Once people will experience your service or your product, it will the person will be your cult fan. ठीक है, so this will be the condition of you after you enter our community. ठीक है, so there are certain points that has to be aligned. After that you gain this kind of a greatness. ठीक है, see, Martin Luther King has said that everyone can be great if they serve. So service is greatness. If you can serve into your products, if you can serve people with your knowledge, if you can do this knowledge business, you will become automatically great. Because see, if you are serving, you are automatically great. ठीक है, agree? Now this was the business plan, the fail-proof business plan, which will get you maximum amount of customers into your funnel. And also it's not like you will get repeated customers. ठीक है, you will get the cream of it. ठीक है, and you can also convert them to higher and higher tickets. Now how to make money with this? There is a video money blueprint that I'm going to show you right now. ठीक है, let me just open it. Wait a sec. Yeah. Are you able to see? Okay, let me share the screen first. Are you able to see? Fail-proof system पूछ रहा है. Fail-proof plan only I have just shared with you right now. The 4-stage funnel. You are attracting more amount of people, and then only you are getting the cream out of it. ठीक है, so that was the fail-proof funnel, the 4 steps funnel, the 4-stage funnel. ठीक है, clear? Sure. Now this is the video money funnel. Now how can you understand, how many of you can see this and understand this? Clear? Okay. See, there is a center point which is your website. ठीक है, आप अपने वेबसाइट पे अपने सोशल मीडिया से ट्रैफिक लाते हो, योर फेसबुक, यूट्यूब, लिंक्डइन. आप उसमें जितना भी लीड मैग्नेट पोस्ट करते हो, जो भी चीज आप सोशल मीडिया पे करते हो, वो सब आपका लीड मैग्नेट है. वो सारी चीजें दे शुड लीड टुवर्ड्स योर प्रोडक्ट, टुवर्ड्स योर वेबसाइट. ठीक है, जो भी आप फेसबुक, यूट्यूब, लिंक्डइन पे पोस्ट करते हो, वो आपके प्रोडक्ट बेस्ड होना चाहिए, सर्विस बेस्ड होना चाहिए, जो कि एक और उसका भी तरीका होता है. ठीक है,
कैसे आप ऐसे करो कि वो हो जाए sell without selling. That's what we shared, we have written in the landing page that you have read and come here. Sell without selling. This is the perfect formula that how you will sell without selling. See, if you have given a lot of value in your Facebook, YouTube, and LinkedIn with your articles, with your videos, with your posts, if you have nurtured your audience for free, they would like to see your website. The portal that you have, जहाँ पे आपका पूरा information है, उस वेबसाइट से आप उनको भेजोगे एक पॉपअप के थ्रू एक लीड कैप्चर पेज पे, ठीक है? उस लीड कैप्चर पेज में आप क्या करोगे, उनका ईमेल और नाम और नंबर ले लोगे, ठीक है? This is how it works. So you have brought traffic from the YouTube, Facebook or LinkedIn to your website, and from the website you are moving them to a lead capture page जहां पर आप उनसे अपना email ID और नाम उनसे मांग रहे हो. And after that, जब उन्होंने अपना email ID दिया तो वो आपकी email list में आ गए, ठीक है? वो कहाँ आ गए? आपकी email list में. अब through the email list they go to the webinar, or through the lead capture page itself they could go to the webinar and they buy your Tripwire, the first level course, ठीक है? जो कि 4,000 to 10,000 का है, 5,000 to 10,000. ये कोर्स आप सेल कर सकते हो through a lead capture page, either directly or from the lead capture page you can bring them to your webinar, and from the webinar you pitch your Tripwire. ठीक है? Tripwire is your conceptual course or a basic course. 4,000 to 5,000 to 10,000 priced course is your Tripwire. ठीक है? Awesome, clear? तो social media से website से lead capture page, and from there either you can do directly Tripwire, or you can do you can make them settle in your email list, and you pass sequence of emails to them. You nurture them through your emails. Now there are tools how to do email marketing and stuff like that. So there are so you nurture them in the email, and when they get your email, even if they do not buy from your webinar, if they get a value in your email, they will automatically switch to your Tripwire or even the higher product. Why? Because see, when you have the email list, पहले तो हो सकता है कि people are not interested in your product, but after amount of time, अगर जब भी उनको ऐसा लगेगा कि उनको इस product की जरूरत है, the first idea which will come to their mind will be of yours product, ठीक है? Of your service. ठीक है? Because you are continuously nurturing them on your email. तो आप उनके साथ connection बनाओ पहले. तो first people buy from people, so you need to एक बार आप उनसे connect हो गए उसके बाद आप एकदम गायब, ऐसा नहीं होना चाहिए. You need to get connected with them for a long term, क्योंकि कभी भी वो email list convert हो सकता है through your values. आप जो values हमेशा देते जाते हैं, everything is your asset. ठीक है? आपके you know what, हमारे community में 1 year back videos से लोग convert होते हैं, ठीक है? So it's like that. And also in our mentors community also, people just see their YouTube videos and they just convert to the as a high ticket client, ठीक है? And also there are referrals and things like that. But this is a video money funnel that will get you, you know, the much more amount of clients, ठीक है? Are you clear with this funnel? Clear? So this was the 3-step, very clear and you know, fine, let's say point shooter style funnel that you have. 3-step to scale your business. Okay? First, you have finalized your niche. You have created the fail-proof plan, the gateways, lead magnet, Tripwire, core product, and profit maximizer, and then you have started nurturing your audience. And when you nurture your audience, you are giving something, and whatever you are giving, you will get back also. हो सकता है उन audience से ना मिले, लेकिन कहीं ना कहीं से आपको वो मिलेगा, ठीक है? Because you are giving something to the universe. So this was the whole, you know, the whole 3 proven steps.
So are you all clear with very clear with the 3 steps? Type clear. I'll have a break for some water. You all also, drink some water and then. तो भाई आपने क्वेश्चन आप पूछ सकते हो। हमारी जो वैल्यूज थी वो लगभग मैंने आपको दे दी। हमारी तरफ से जो वैल्यूज है वो आपको अवेलेबल हुआ है, और हम चाहते हैं कि आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। और इतने वैल्यूज के बाद मेरे ख्याल से सवाल तो नहीं बचा होगा, फिर भी सवाल तो होता ही है, इंसान है तो भाई इंसान की तरह ही रहेंगे। तो अनम्यूट नहीं हुआ क्या? आप लोग अपना वो अनम्यूट करके बात कर सकते हैं। अगर कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं।